चाचा चाय है क्या? है ना भाई। ठीक है 20 चाय तैयार करो। ठीक है भाई। आज तुम्हारा लड़का नहीं आया क्या? नहीं आया भाई। चाय लेकर जल्दी मेरे साथ चलो। ठीक है। हम सब धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं भाई। जंगल और गांव में हमारे बारे में ही चर्चा हो रही है। सरकार ने नक्सलवाद को खत्म कर दिया, ऐसी बातें हो रही हैं। असल में हम हैं या नहीं, ये सवाल हमें खुद से पूछना पड़ रहा है। इसका बस एक ही समाधान है, राजनीति को खत्म करना होगा। आने वाले 15 अगस्त को 50 MP और MLA को एक ही ब्लास्ट में खत्म कर देंगे। तब जाकर हमारी मुहिम में जान आएगी, पूरा देश हिल जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो मरने वाले पॉलिटिशियन नहीं, नक्सलाइट होंगे। हमारा सिद्धांत होगा। इस हमले में कई मासूमों की भी जान जा सकती है। हम जो काम कर रहे हैं वो सूर्य की किरण की तरह है, और सूर्य की किरण से रोशनी होती है, मौत नहीं होती। मेरी बात सुनो भाई, गुस्से से नहीं और आवेश में भी नहीं, सोच विचार कर काम करो। कॉमरेड पुलिस, भागो भागो यहाँ से। पुलिस, रुक जाओ, भागो, कोई भागेगा नहीं, जल्दी। रुको रुको, कहाँ जा रहे हो? स्टॉप। लाल सलाम। लाल सलाम। डीजीपी बनने वाले रणवीर सिंह 25 सालों से अंडरकवर कॉप की हैसियत से काम कर रहा है। पुलिस डिपार्टमेंट को भी नहीं पता है कि वो कैसा दिखता है। उसका ट्रैक रिकॉर्ड सुनकर सीएम ने जिद करके उसको डीजीपी पद के लिए प्रमोट किया है। शपथ लिए बिना ही होल सिटी में 10 टेररिस्ट को पकड़ लिया है उसने। अभी उसका टारगेट है नक्सलाइट को खत्म करना। कुछ लोगों को मारने से मेरा सिस्टम नहीं मरने वाला। किसी नक्सलाइट को मारने से नक्सलिज्म कम नहीं होने वाला है। लेकिन ऐसी खबर सुनकर मेरा सर फट रहा है। इसकी पूंछ कहाँ है वो ढूंढो। क्यों भाई, तुम्हारी बेटी की शादी की बात कहाँ तक पहुँची? अमेरिका से पैसे वालों के बहुत से रिश्ते आ रहे हैं। अच्छा ही है ना, उनमें से किसी एक को सिलेक्ट कर लोगे तो अच्छा होगा। किसी को नहीं, मेरी बेटी को ब्रांड बॉय चाहिए। ब्रांड बॉय मतलब? मतलब आंखों पे रेबैन, पैरों में रिबॉक, जीन्स लीवाइस की, बॉडी बेनेटन की। मतलब टॉप टू बॉटम ब्रांड ही ब्रांड होना चाहिए। उसी को ब्रांड बॉय कहते हैं। उसके पास मर्सिडीज हो जरूरी नहीं, कम से कम ओमिनी तो होनी चाहिए। क्यों भाई, किडनैप करने के लिए क्या? हाँ? लड़की मर्सिडीज है। अरे देख यार, सारे ब्रांड्स के साथ जेम्स बॉन्ड की तरह दिख रहा है। हाँ?
आ जाओ भाई, देर मत लगाओ, ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। आ जाओ भाई, आ जाओ। बेड फ्रॉम आयरलैंड, पैंट फ्रॉम पेरिस, वॉच फॉर वॉशिंगटन। आ जाओ जल्दी आओ भाई। ये सब इंडिया में काम करेगा, गारंटी है क्या? घर जाने तक गारंटी काम करेगी। कुछ भी लो, सबकी कीमत सेम है, 100 रुपए। वैन का रेंट 2000 रुपए, सामान का 2000, दारू का 500, पीके का 1000 रुपए, सब निकालने के बाद 4000 रुपए का फायदा। सुपर्ब। अरे बाप रे, माय हार्ट इज कॉलिंग। हाँ चिट्टी जी बोलिए, कहाँ है? केयर हॉस्पिटल में। केयर हॉस्पिटल पहुंचकर इतनी केयरलेस क्यों हो रही हो? डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेने आई हूँ। क्या हुआ? दादाजी की हालत। अरे बाप रे। तुम घर आओगे तो तुम्हें पता चल जाएगा। तुम कुछ भूले तो नहीं ना? ओहो, लगता है बोलना ही पड़ेगा। राजाओं के राजा, राजा मार्तंड, राजा गंभीर, श्री 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 वीर वेंकट विजय रामराज क्या कर रहे हैं? राजाओं के राजा, राजा मार्तंड, राजा गंभीर, श्री 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 वीर वेंकट विजय रामराज क्या कर रहे हैं? हेलो, हो गया। ये ले। बेकार सा प्लास्टिक का हार दे दिया। हमारे घर में रखने की जगह नहीं है, आप रख लीजिए। एक बार जो हमने दे दिया उसे हम वापस नहीं लेते हैं। तनख्वाह दे नहीं सकता, मोतियों का हार देगा। हाँ नमस्कार राजा जी, कैसे हैं? और कितना खांसेंगे आप? इसको कम कीजिए, सब कम हो जाएगा। सांस लीजिए, ग्लूकोज लगाता हूँ, थकान मिट जाएगी। बिना हिले डुले सोए रहिएगा। कौन है वहाँ? आपके अलावा कोई है क्या यहाँ? मेरा पैर खाली है और इज्जत की मांग कर रहा है। मेरा शनि मुझ पे हावी हो रहा है, क्या करूं? क्या मुसीबत है? परमिला देवी जी। ये राजकुमार है और ये राजकुमारी। इसकी चाल ही तो जान लेती है, खुद पे काबू ही नहीं रहता। 4 साल पहले मैंने इसे आई लव यू कहा था, इसके लव यू टू बोलने का वेट अभी तक कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब ये लीजिए। थैंक यू। ये मुझे दे दो। तांबे के ग्लास में गर्म चाय दे रही है। ग्रीन टी चाहिए क्या? चाय पत्ती, दूध, चीनी सब खत्म हो गया, अब यही बोलोगी ना? डॉक्टर साहब दादाजी का बीपी कैसा है? एपी बॉर्डर क्रॉस कर गया। शुगर? मिठाई की दुकान खोल सकते हैं, ये दवाई लेकर आओ। रोग इनको है, प्रकोप हम झेल रहे हैं। सुनो भाई, हाँ? ये दवाई की दुकान से लाना। तो क्या मिठाई की दुकान पे मिलेगी? नहीं, वाइन शॉप पर भी मिलती है। वाइन शॉप? देखो बेटा, इनकी बॉडी में ब्लड के अलावा ब्रांडी, विस्की, जिम, रम सब दौड़ रही है। इनकी नस है या ठेका? ऐसा ही समझो। दादाजी आप इतनी क्यों पीते हैं? आप ये सब छोड़ दीजिए ना प्लीज। अगर मैं ये सब छोड़ दूंगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। डॉक्टर ने पर्ची पर लिखकर बताया ना। पक्का छोड़ दूंगा बेटी। हमारा महल जो गिरवी है, अगर वो हमें वापस मिल जाएगा तो हमारी इज्जत हमें वापस मिल जाएगी। उस दिन पक्का छोड़ दादाजी दूंगा शांत बेटी। हो जाइए, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। दादाजी हाँ, आप अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए। तो बताओ न्याय मंत्री, न्याय क्या कह रहा है? और क्या कहेगा सर, जो कर्जा लिया है वो ब्याज समेत लौटाना पड़ेगा। अगले 40 दिनों में कर्जा नहीं चुकाया तो बैंक का कहना है कि वो महल को जब्त कर लेंगे। कर्ज कितना है? 8 करोड़ होगा। ये महल बेचने पे कितना मिलेगा? कुछ 10 करोड़ मिलेंगे। तो फिर देर किस बात की है, बेच दीजिए। दादाजी दादाजी भाई तुम जाकर बोतल ले आओ। दादाजी, दवा आ रही है, आराम दवा। से। इसे आँख खोल कर देखिए, देखिए दादाजी पूरा पी लीजिए। मैंने जो कहा उसमें गलत क्या है? महल बेचने के बाद भी 3 करोड़ बचेंगे। अरे तुम क्या जानो हमारे वंश के इतिहास के बारे में, इस राजा के महल के बारे में। इस राजमहल ने कितने लोगों को खाना खिलाया, कितने लोगों को जीवन दान दिया, तुम क्या जानो। पैसा मेहनत करने से आता है और खर्च करने से जाता है, पर इतिहास मिटता नहीं है। मैं इस राजमहल में पैदा हुई हूँ और इसी में मरूंगी। तुम्हारा प्यार जितना जरूरी है उतना ये महल भी मेरे लिए जरूरी है। ये महल हमेशा तुम्हारा ही रहेगा, इसकी जिम्मेदारी मेरी है। मैं हूं ना। राजा जी, सोम राजा जी, MS राजू, दिल राजू,
बगल में सोमराजू, कैमरोज, हिचकॉक, उसके बगल में पिचकॉक नाम का तेरा दोस्त। रेंट नहीं दे पाते हैं लेकिन रेंज में कोई कमी नहीं। मेरा दोस्त पीके आएगा सर। तेरा पीके आगे क्या उखाड़ लेगा? उसके टैलेंट के बारे में आप नहीं जानते हैं सर। उसने कहानी सुनाई ना तो आपको हिचकी भी नहीं आएगी। यहाँ अगर मैं पागल नहीं हुआ तो काफी है। आज मेरा दोस्त दिल राजू को कहानी सुनाने वाला है। 25 लाख एडवांस मिलेंगे उसे। उसके बाद किराया आपके मुंह पे मारूंगा और तो और ये घर ही खरीद लूंगा। छी, तेरी तो घर खरीदने की बात कर रहा है भिखारी कहीं का। अभी आपको एक बात समझ में नहीं आ रही है? किसी दिन आप खुद कहेंगे कि आपके घर में द ग्रेट डायरेक्टर प्रोड्यूसर रहता था। पहले बिजली का बिल भरो ताकि मैं अपनी पत्नी को बता सकूं। इस वक्त मेरा दोस्त दिल राजू को अपनी कहानी सुना रहा होगा। हम लोग शॉट ओपन करते हैं क्रेन से। एक तरफ माँ कैंसर की खून की उल्टियाँ कर रही है और तड़प रही है, और दूसरी तरफ बहन जलालत सह नहीं पा रही है और आत्महत्या करने जा रही है। एक तरफ पिता छत से कूदकर मर जाता है। ऐसे में हीरो किसको बचाएगा? बताओ किसको बचाएगा? किसको बचाएगा? मेरे कान से खून आ रहा बताओ है। ना। अब मुझे कौन बचाएगा भगवान? दिलराज जी नमस्कार। कहा गया? कहानी सुनाकर इसको मैंने टाइम पास तो कर लिया। अब सोमराजू को दूसरी कहानी सुनाऊंगा तो काम हो जाएगा ना। ट्रैक ट्रॉली शॉट लेकर क्लोज कर देंगे तो हो जाएगा। क्या हुआ भाई? पैसों के सूटकेस की जगह तू खाली हाथ क्यों आ रहा है? मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि ये बदल जाए लेकिन ये लोग बदल नहीं रहे। क्यों? दिल राजू ने कहानी को ओके नहीं बोला? दिल राजू ने कहानी ओके कर दी है लेकिन मैंने ही नॉट ओके की है। ये क्या बोल रहा है यार तू? क्लियरली बता ना क्या हुआ? भाई मैंने छोटे हीरो को लेने की बात की तो वो लोग प्रभास को मांग रहे हैं। प्रभास? मैं नंदिता को लेने कह रहा हूँ तो वो लोग नयनतारा की बात कर रहे हैं। मैं विनोद को लेने कह रहा हूँ तो वो इलियाराजा की बात कर रहे हैं। इलियाराजा? हाँ, और मैं एक बात पे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर पा रहा हूँ। किसमें? मैंने 1 लाख जूनियर आर्टिस्ट की मांग की है। उन्होंने क्या कहा? 99,999 देने की बात कर रहा है, एक पे रुक गया। इस बात पे मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए मैं छोड़ के आ गया। तो क्या हुआ? अरे मैं आ जाता हूँ ना। अरे भांजे, ये कॉम्प्रोमाइज एक कैंसर की तरह होता है। एक बार अगर उसे दिमाग में चढ़ा लिया ना तो लाइफ लॉन्ग उसका गुलाम बनना पड़ेगा। इसलिए मुझे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। नहीं, क्रिएटिव फ्रीडम चाहिए, फ्रीडम होना चाहिए। कभी कभी मैडम भी होनी चाहिए। चल दारू पीते हैं। तू नहीं सुधरेगा, दारू पी के सुधर जाएगा। अबे अबे ये क्या है? क्या है ये? मेड इन शरत नगर यार। फिल्म इंडस्ट्री में प्रोड्यूसर्स के साथ बैठकर फॉरेन बोतल के साथ मटन चिकन खाने वाला इंसान हूँ मैं। मुझे तो ये बराबर सड़ी हुई देसी दारू पिला रहा है। हमारे लिए फॉरेन बोतल लेके कौन आएगा? है ना एक घोड़ा। ये पानी छिड़क मेरे पे, पसीना नहीं आ रहा है। गुड, फीलिंग बेटर। सर रनिंग कर रहे हैं सर, और वो भी हुसैन बोल्ट की तरह। वैसे भी मुझसे पंगा लेगा तो बोर्ड का बोर्ड निकल जाएगा। बता इसको। Who are you, man? मैं हूँ सर, आपका रिजर्व फैन। रिजर्व फैन? हाँ। टेबल फैन सुना था, सीलिंग फैन सुना था। ये रिजर्व फैन क्या है? मतलब आप बहुत बड़े स्टार बन जाएंगे तो आपका सबसे बड़ा फैन मैं ही रहूंगा सर। अच्छा, शाबाश। सुना क्या तूने? वो सिगरेट देना। अपन ब्लड बैंक डोनेशन सब कुछ करेंगे। ठीक है सर। सर सुना है आपकी फोटो दिलराज के ऑफिस में दी है, उसके पीछे आपका नंबर नहीं है, इसलिए आपके लिए सारे प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, पूरी फिल्म इंडस्ट्री आपको हर जगह ढूंढ रही है सर। अच्छा, अरे वो पैकेट दे दे यार। उनको कह दे कि मैं भी आऊं। देखा ना? इतने लोग आपको ढूंढ रहे पर आप मिल ही नहीं रहे हो, और इसे आप इतनी आसानी से मिल गए स्वामी। सच बताऊं तो ये बस आपको मस्का लगा रहा है। कुछ भी कहो, लेकिन ऐसा मस्का लगवाने का किक ही अलग होता है। वैसे भी आपको सिगरेट की आदत नहीं है, इन सब की जरूरत है क्या? सिगरेट स्मोकिंग किल्स, बट सिगरेट गिविंग थ्रिल्स। लेट्स गो। चटनी लेकर आ, सांभर भी जल्दी ला। मुझे क्यों घूर रहा है? वहाँ सुनाई नहीं दे रहा? जाके चटनी दे के आ और साथ में सांभर भी दे देना। ठीक है सर। जिसे जो चाहिए दे कर आ। गधा कहीं का। एक तो बेकार पैसे, ऊपर से रिंग। अरे छोटो, हमारी रिजर्व सीट में कोई तो बैठा है, उसको अर्जेंटली उठा ले वरना फिर से आ जाएगा। समझ गया ना? सांभर लेकर आ। भाई को नाश्ता करना है, उठ जाओ। मैं भी नाश्ता ही कर रहा हूँ, रुक जा। भाई को नाश्ता करना है, उठ जाओ। भाई भाई क्यों चिल्ला रहा है? ये कहाँ का भाई है बे?
बोनी लराओ अलियास बोनी, फ्यूचर सुपरस्टार, रंपाचुड़ा बैरंगा पवन कल्याण फैंस एसोसिएशन का ट्रेजरर। खुशी फिल्म के 100 डेज फंक्शन में पवन कल्याण को हार पहनाने के लिए स्टेज पर चढ़ने के लिए पवन सर के बाउंसर ने भाई को फूल की तरह फेंक दिया। उस गुस्से में ये सोच लिया था कि पवन कल्याण से एक न एक दिन अपने गले में हार पहनवाएंगे। उसके लिए 1 एकड़ जमीन बेच कर आए हैं। रहने दे भाई, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, इसको बिठा दे। इसीलिए यार मुझे ना तुझ जैसे असिस्टेंट की जरूरत है। आई लव यू यार। मेरे रिंग की तरह है। गांव में मुझे लोग कहते थे मैं सोम बाबू की तरह लगता हूँ, सोम बाबू की तरह। तो मैं लोगों की बात सुनकर चने की झाड़ पे चढ़ गया। मैं सीना चौड़ा करके यहाँ आ गया, वो इंडस्ट्री में ऊपर तक पहुँच गए और मुझे देख, मैं यही रह गया। ये कंगन और रिंग के अलावा मेरे पास कुछ नहीं बचा। सुन, यहाँ सभी की कोई न कोई ट्रेजेडी है। बेकार का फ्लैशबैक। और तुम लोग वहाँ टेबल खाली है ना, जाके बैठ जाओ। बैठ जाएंगे। क्या भाई, ये बड़ा है या हीरो होंडा है? रोज का ये कैसा टॉर्चर है यार। पावर स्टार से बदला लेने का पकौड़े जैसा तेरा फ्लैशबैक सुनने के बाद तेरे लिए तो ये भी ज्यादा है। तू चुपचाप खा ले इसे। भाई तो अरे अरे बाप रे। सर कहाँ है वे? मैं 1 घंटे से फोन लगा रहा हूँ तेरे को। सॉरी सर, वो फोन साइलेंट मोड पर था ना, इसलिए मैं देख नहीं पाया। मैं यहीं पर कृष्णा नगर में हूँ सर। कृष्णा नगर? हाँ सर। मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था मेरा हीरो जुबली हिल्स में होना चाहिए। सॉरी सर। मेरा हीरो हिल्स में होना चाहिए, तभी तो मैं तुझे लो एंगल में दिखा सकता हूँ ना। तुझे हीरो बनाने के लिए मैंने कितनी तकलीफें उठाई है यार। कष्ट। ब्रांड कौन सा है सर? कोई भी चलेगा, फॉरेन का ब्रांड है तो काफी सर, है। नाइट में फॉरेन ब्रांड स्टफ के साथ आपके सामने रहूंगा सर। अभी आप फोन रख दीजिए सर। अरे इस साइलेंट मोड से नॉर्मल मोड पर कैसे लाते हैं? अरे भाई, आप उनसे इतना डरते क्यों हो? डर नहीं यार, भक्ति, अंधभक्ति। उसने कहा कि लो एंगल में रखकर सुपरस्टार बनाएगा मुझे। ही इज माई लाइफ, ही इज माई एवरीथिंग। भांजे, मामा, अंधेरे में सीरियल लाइट पहन कर आ रहा है क्या? कौन है ये? मैं हूँ सर। अबे ये क्या, तेरे बालों में ये क्या चमक रहा है रे? अरे सर, अब वो स्टार को अंधेरे में ब्राइट दिखना चाहिए ना, इसलिए मैंने ये सेटअप किया है। अबे तेरी हरकतों की ऐसी की तैसी। अरे सर, इधर रख दे। वेरी गुड, ये सब तो ठीक है पर सर। अबे ये कौन है? सर, ये है रणवीर कपूर, मेरा पर्सनल असिस्टेंट। रात के समय छपरी और छतरी, इतने बदसूरत टकले मुझे पसंद नहीं आए। भेज यहाँ से। भेज दूं क्या सर? अबे जा। अरे स्टार्स को स्ट्रगल करना पड़ता है। इफ यू डोंट माइंड गो। सर आप स्टार्ट कीजिए, मैं ओपन करता हूँ सर। एबीसी कॉर्पोरेशन ने मुझे डायरेक्टर बना दिया है, इसलिए सर। अच्छा, हमारी फिल्म में हीरो ऐसा होना चाहिए कि 6 पैक और 8 पैक नहीं होने चाहिए। हमारे हीरो में बड़े फुटबॉल की तरह दिमाग होना चाहिए, झुके तो जमीन का सामान नहीं दिखाई दे, इतना बड़ा पेट होना चाहिए, पतला सा शरीर और बेकार सा आकार। अगर कहूँ तो ये इबोला वायरस की तरह होना चाहिए, बस वैसे ही। आपको हीरो मिल गया सर। यहाँ पर है सर। लुक एट मी सर। गूगल में भी ढूंढोगे तो भी मुझे जैसा नहीं मिलेगा। 100% नहीं मिलेगा। इसका अच्छे से इस्तेमाल करो। इस्तेमाल करो सर। हाँ करूँगा। तुझे डांस आता है क्या? सर मुझे देखकर ऋतिक रोशन पानी कम है। कैदी फिल्म देखी है तूने? 100 टाइम देखा है सर, जेमिनी टीवी पर। तो उस गाने पे तू हमें डांस करके दिखाएगा क्या? अरे उसमें वो गाना है ना सर, कल तक मेरा कॉलर ट्यून वही तो था सर। तू सच कह रहा है ना? हाँ ठीक है सर। लेट्स स्टार्ट। भांजे, अगर तुझे राम नायडू के घर के बगल में घर बनाना है तो बोल, हम किसी तरह बना लेंगे। हाँ वो देख लेंगे, पहले इसे देखो। अरे बोनी, तुझे डांस करने के लिए क्या तू पोज क्यों कर रहा है बे? मैंने किया सर। तूने किया या नहीं किया मायने नहीं रखता, हमने देखा है नहीं वो पॉइंट है। कला का प्रदर्शन करना चाहिए और वो टैलेंट हमारे पास पहुंचना चाहिए। वो मुझे एक्टिंग भी आती है ना सर। कह रहा है कि ये करेगा। देख मैं तेरा इम्तिहान लेता हूँ, नेक्स्ट कैरेक्टर कर तू फादर का कैरेक्टर। फादर का तो मुश्किल है, मेरी फैमिली नहीं मानेगी। मैं जॉनी लीवर की तरह लॉन्ग टाइम तक रहना चाहता हूँ इंडस्ट्री में सर। मतलब 2080 तक तुझे फिल्म खींचनी है? वेरी गुड, मैं फादर कैरेक्टर करूंगा, तू सन का कैरेक्टर कर। ओके, एक वैम्प भी होगी। वैम्प मतलब सर रणवीर कपूर। अबे वैम्प बोला तो तू क्यों आया रे? आपने वैम्प बोला ना तो रैम की तरह आ गया। ओहो, मैं रेडी हूँ सर। सर फादर जरूरी है? हाँ जरूरी है ना? करेक्ट, यहाँ पर सर। ओके, लाइटिंग होनी चाहिए ना आप पर। एक्शन। अरे बाप रे, ये मेरी बंदी है, इससे मैं बहुत समय से प्यार करता हूँ। एक बार सोचो जरा। अरे बाप, सोचो बाप। बाप बापू मैं क्या बोल रहा है? कौन से गाँव का रे तू? कामा रेड्डी सर। जाहिल है क्या? हाँ। तो फिर डैडी ओके? ओके, एक्शन। डैडी यहाँ एक पिलर होता इमोशन के लिए तो बहुत अच्छा होता है। कैसे लेकर आऊं? फील के लिए सर। भांजे, इसे फिलर चाहिए रे। आकर खड़े हो जा।
सर टीवी टावर के जैसा चल, शुरू हो जा। हाँ चलेगा। ठीक है सर, एक्शन बोलिए। एक्शन। डैडी, काफी समय से मैं आपको एक बात बताना चाहता था। कौन सी बात? मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ डैडी, पवित्रा। पवित्रा एकदम पवित्र लड़की है पापा। उसका मन बहुत अच्छा है, वो इंसान भी बहुत अच्छी है। चुप कर, अच्छी बात नहीं है। इसे मैंने टीवी पे कहीं पे देखा है। ये रिकॉर्डिंग डांस में पकड़ी गई थी ना डैडी, रीडिंग में। पर निर्दोष साबित होकर बाहर आ गई डैडी। बुर्का पहन कर गई थी और ओपनली बाहर आ गई। क्या बताऊँ, ये इतनी अच्छी है डैड कि सारी की सारी लड़कियां वीकेंड में क्लब जाकर दारू पीती हैं, लेकिन ये हर वीकेंड सैटरडे नाइट को बैंगलोर फ्लाइट में जाकर मंडे मॉर्निंग तक उतर जाती है। चैरिटी करती है डैड, चैरिटी। तुझे क्लैरिटी नहीं है। ऐसे रूमर्स पर भरोसा नहीं करना चाहिए पापा। तो बोनी कपूर ने श्रीदेवी से शादी की है और फेसबुक पर पिक डाल रहा है, उस पर आप कुछ क्यों नहीं कहते हो? इसका कोई फेस है क्या फेसबुक में डालने के लिए? लोग डर जाएंगे इसको देख के। आपने क्या कह दिया? कैसा लगा सर? सुपर किया तूने। इस सीन में मेरे बेटे का कैरेक्टर तूने सुपर डुपर किया। तू उसे ले जा, अगर थोड़ी देर और रुकेगा ना तो मुझे मार डालेगा। यार, लगता है इस बार भी तूने सर को डिसअपॉइंट कर दिया। नेक्स्ट टाइम बदलना होगा। चीयर्स। हाँ रूम पे। नमस्ते सेठ। पैसा निकाल। वो क्या है कि मैंने पैसे अरेंज कर लिए थे, लेकिन मेरे दोस्त का एक्सीडेंट हो गया तो ब्लड अरेंज करने में। मुझे कहानी सुना रहा है तो ऐसा नहीं। पैसा निकाल फिर गाड़ी लेना। सेठ अरे सुनिए तो सही। छोटो, सेठ, गाड़ी लेके चल। अरे अरे नहीं, अरे मेरी बात सुनिए सेठ, मैं सच कह रहा हूँ। मेरी बात सुनिए। मेरे पास 10,000 का माल है। क्या सोम जी इतना डल क्यों हो? वैन का मालिक अपनी वैन उठा के ले गया। किसी दिन प्रोड्यूसर बन जाऊंगा ऐसा भरोसा था मुझे, और तुमने भी अभी तक हाँ नहीं बोला। ऐसा लग रहा है जैसे मेरी लाइफ में कुछ है ही नहीं। तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो? ढूंढने का मन हो तो जीने के बहुत रास्ते मिल जाएंगे। ऑलवेज थिंक पॉजिटिव। ऐसे समय में तो शांति से सोचना चाहिए। इस पल में तुम डिप्रेशन में हो और क्या पता अगले पल तुम्हारी जिंदगी बदल जाए। Who knows? Keep smiling. Okay, bye. बातें बनाने में बहुत आगे रहती है ये। अच्छा एक्सपीरियंस है इसे। नमस्ते सर। अरे बाप रे, एक घूंट में पी गए सर। मैं ग्लास में डाल दूं सर? हाँ? बिल कितना हुआ? कितना है तेरे पास? 200 है। 12,000 का बिल हुआ है। हाँ? अब क्या होगा? सर जेब भी खाली है और मैं भी खाली। टेबल नंबर 420 भी खाली है। ओके सर। 1 महीने की 8,000 रुपए तनख्वाह, टिप तेरा टैलेंट। ओके सर। चढ़ी है वो उतर जाए तो ड्यूटी ज्वाइन कर लेना। ओके सर। नमस्ते सर। आ गया कुबेर का खजाना। तो पहला ग्राहक था वो भी बेकार निकला। ये ऐसे क्यों देख रहा है मुझे? ओ, बार में नारियल का पेड़ भी मिलता है क्या? क्या हुआ सर, ऐसे क्यों बोल रहे हैं? तुझे देखकर तो नहीं लगता कि तू बार का बेरर है। तू 5 स्टार होटल का ओनर लगता है। अब क्या करूं सर, किस्मत ही ऐसी है। ब्रह्मास राइटिंग। ब्रह्मास राइटिंग? ये क्या है? छोटी सी उम्र में पूरी दुनिया देखने वाले सन्यासी की तरह बात कर रहा है। कोई लव प्रॉब्लम है क्या? प्रॉब्लम ही लव है सर। लव लव? ओ बता बता बता, मुझे लव स्टोरी बहुत पसंद है। तेरी लव स्टोरी बता मुझे प्लीज। मैं अपनी जिंदगी से ऊब गया था सर। हेलो, फुल फिल्म लेंथ में नहीं, शॉर्ट फिल्म लेंथ में बता। ठीक है सर। जीने की इच्छा नहीं थी और मरने की हिम्मत नहीं। जिंदगी कितनी खूबसूरत है आपको पता है क्या? स्ट्रेंथ इज लाइफ, वीकनेस इज डेथ। लिव इन द मोमेंट।
कौन ये प्रवचन दे रहा है? जिंदगी भगवान का वरदान है। दुख और सुख का मेल है जिंदगी। जिंदगी में दुख और सुख बुलबुलों की तरह होते हैं, फूटते ही खत्म हो जाते हैं। इसके लिए हमें इतना क्यों सोचना चाहिए? इस चींटी को देखिए, जिंदगी और मौत से लड़ रही है। अब जरा देखिए, जीना एक मौका है, पत्ते का मिलना इस चींटी का नसीब है। छोटी चींटी को जीने की इतनी उम्मीद है, तो हम तो इंसान हैं, हमें ज्यादा होनी चाहिए। सो फ्रेंड्स, खूब जियो और दूसरों को जीने दो। थिंक पॉजिटिव, वी कैन डू एवरीथिंग। बाय, सी यू ऑल, टेक केयर। एक्सक्यूज मी। यस। आपने जो कुछ भी कहा उसमें से मुझे कुछ समझ में नहीं आया। वैसे मैंने मरने का फैसला कर लिया था, लेकिन आपको देखने के बाद जीने के लिए सोच रहा हूँ। सी मिस्टर, ये जो इमोशंस होते हैं ना, कंट्रोल में रहने चाहिए। I want to marry you. Excuse me, hello. Excuse me. अरे भाई, कोई रोमांटिक गाना गा। हे, देखा रे देखा तुझे जब से मैंने देखा। क्या गाया है भाई? थैंक यू भाई, थैंक यू। तुम्हारी कोशिश बेकार है भाई। तुझे क्या प्रॉब्लम हो रही है? बड़ी मुश्किल से मुझे एक लड़की मिली है, उसी के लिए ट्राई कर रहा हूँ। प्लीज भैया, उसे छोड़ दीजिए ना। ओके, जा। थैंक्स भैया, थैंक यू। इतनी अच्छी बॉडी है तुम्हारी, उनको मारने के बजाय उनके सामने गिड़गिड़ा रहे थे। एक बार गांव में अलग किया तो कुछ और ही हो गया। अभी करता तो पता नहीं क्या होता। क्या कहा? अलग किया तो प्रॉब्लम हो गई? असल में क्या हुआ था? क्या बात है चाचा, ये लोग ऐसे झगड़ क्यों रहे हैं? अरे रोज का झगड़ा है, तुम जाकर रोको ना। ट्राई कर दो। अगर कोई बात है तो आराम से बैठ के सुलझाना चाहिए ना, ऐसे कौन करता है? क्या भांजे, तूने इसे मार डाला? उस दिन से लेके आज तक वो कोमा में ही है। मैं अपना गांव छोड़ के भाग आया। मैंने तो अच्छे के लिए किया था। हाँ, इन लोग को क्या हुआ? ये लोग भाग क्यों रहे हैं? अरे यही है सर मेरे प्यार की गजब कहानी। कंफ्यूजिंग। सुन, 5-6 ब्रांड को मिक्स करके एक पेग लेकर आ जा। ठीक है सर, ओके। माइंड पूरा ब्लॉक हो गया। अलग किया तो कोमा में कैसे चला गया? तू मरना क्यों चाहता था? लड़की को देखने के बाद जीने की इच्छा कैसे जाग गई? ऑन द स्पॉट आई लव यू कैसे कह दिया? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तुझे चिट्टी चाहिए? हाँ हाँ सर। और उसे महल चाहिए? हाँ सर। वैसे तू महल कैसे कमाएगा? सर, अगर मेरे पास 5 होगा तो 5 का 10 करूंगा, 10 होगा तो 10 का 20 करूंगा, और 20 होगा तो 40 करूंगा सर। ये ले, ये ले, ये ले। ए, नारियल के पेड़। हाँ सर। मुझे चढ़ गई है अब। ओके सर। मुझे कार तक लेके चल। ओके सर। आराम से। सर, मुझे लगता है आप कार चलाने की हालत में नहीं है। मैं आपको घर तक छोड़ दूं क्या? आई एम एकदम परफेक्ट फॉर ड्राइविंग। वेयर इज द गियर? ये ले। सर, ऑलरेडी आपने बिल दे दिया सर। एंजॉय। इतने सारे रुपए? क्या हुआ बे? नींबू निकल। ठीक है। 1 लाख टिप भांजे? ये क्या है? ये टिप में फॉरेन ट्रिप जा सकते हैं यार। उसने नशे में दिया यार। अबे, फ्री में आने वाले फिगर को और इजीली आने वाले पैसे को मना करना गलत है। पराया धन सांप की तरह होता है, संभाल के रख, कल सुबह उसे वापस कर दूंगा। अब एटलीस्ट एक। चुप रहे। अरे थैंक यू। गुड इवनिंग सर। हाँ, गुड इवनिंग सर। कल रात आपने मुझे गलती से 1 लाख रुपए दे दिए थे, ये लीजिए सर। ये क्या कर रहा है? दिए हुए पैसे मैं वापस लूंगा। सॉरी सर। छोड़ रे, जाकर फुल लेकर आ। ओके सर।
हाँ सर। कार तक लेके चल मुझे। ओके सर। हाँ सर। टेक दिस। गुड नाइट। अरे बाप रे, 12 दिन के अंदर 12 लाख रुपए। अंबानी भी ऐसा टिप नहीं देता भाई, ये जरूर जाली नोट होगा, नहीं तो आइडिया। भांजे, अगर कोई गड़बड़ हो गई तो भागने के लिए सिर्फ एक ही दरवाजा है क्या? चुप रहे। बाप रे। गुड मॉर्निंग। एक अच्छा सा डायमंड नेकलेस दिखाना। डायमंड नेकलेस तो मिनिमम 10 लाख का होगा, हम सिर्फ 2 लाख लेकर आए। कोई मामूली नेकलेस ऑर्डर कर। अच्छा नेकलेस दिखाइएगा। हाँ हाँ वही। हाँ वो भांजे, ये सही है, ये हमारे बजट के लिए वर्कआउट हो जाएगा। इसे पैक कर दीजिए। लीजिए सर। बैठो जी बैठो। सब ओके ना सर? हाँ सब ठीक है साहब। कोई शक तो नहीं है ना? कुछ भी नहीं। तो प्लीज हमारा पार्सल दे दीजिए। जल्दी दे दो भाई। थैंक यू सर। इसका मतलब सारे नोट असली हैं। एक काम कर, इसे मैं वापस दे देता हूँ, पैसे लेकर आता हूँ। चीप लगेगा यार। तो फिर इस कवर का क्या करेंगे? चिट्ठी को देगा क्या? तीन दिनों से मिले नहीं हो, एक फोन भी नहीं किया, कम से कम एक मैसेज तो करना था ना। तुम सोच रहे हो कि मैं बोलूंगी? थिंक पॉजिटिव। तुम्हारे पॉजिटिव थिंग ने ही मुझे अपने पैरों पे खड़ा कर दिया। बियर पीने के लिए बाहर गया, बार में बैरर बन गया। बिना किसी की जेब काटे अपनी मेहनत से मैंने तुम्हारे लिए अपने प्यार की निशानी ये नेकलेस लेके आया। मेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया, वो जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। उसके लिए आपको कुछ ना कुछ करना होगा। फिलहाल के लिए ये रख लो। इस जन्म में मैं आपका ये एहसान नहीं भूल पाऊंगा। पोज देखो मैडम का, जैसे कहीं की महारानी हो। किसी रईस से शादी कर ली तो वो रास्ते पे आ जाएगा। 2 लाख का चूना लग गया। भांजे, औरतें एनाकोंडा की तरह होती हैं। अगर उसने एक बार पकड़ लिया ना तो मरने तक पीछा नहीं छोड़ती। हाँ, फिल्मों का डायलॉग मत बोलिए। बोलिए चिट्टी जी। सोम जी, बात ऐसी है कि कोर्ट केस के लिए 5 लाख रुपए भरने हैं। क्या कहा? 5 लाख रुपए? ठीक है, अरेंज कर दूंगा। ओके, थैंक यू सो मच सोम जी। ऐसे मौके में हमें सावधान रहना चाहिए। अरे भांजे, मुझे 3 लाख चाहिए अभी। मेरे पिता की बाईपास सर्जरी करवानी है, अपोलो हॉस्पिटल में भर्ती करवाना होगा। पर आपने तो कहा कि आपके गांव में भी हो सकती है। वो बाईपास सर्जरी है ना, बाईपास रोड से जाना होगा। ऑमलेट रेडी है। ये लीजिए। क्या किया भांजे? क्या मामा जी बहुत गहरी सोच में पड़े थे? हमारी फिल्म के बारे में कुछ फॉरेन कंटेंट सोच रहे हैं क्या? हम लोग ओरिजिनल फिल्म बना रहे हैं भांजे। कौन है प्रोड्यूसर? तुझे टिप देने वाला ही है प्रोड्यूसर। वो सोने का अंडा देने वाला मुर्गा है। मैं तो उसे चारा देता रहता हूँ, और जब वो अंडा देता है तो उसे मैं अपनी जेब में रख लेता हूँ। लेकिन तुम हो कि उसे काट के खाना चाहते हो। लगातार 3 महीने अगर वो वहाँ आ गया ना तो हम अपनी फिल्म खुद बनाएंगे। कल को अगर वो टपक गया तो, शराब की वजह से लिवर प्रॉब्लम हो गया तो, फिर अगर वो हार्ट अटैक से मर गया तो। अबे मनहूस, कुछ तो अच्छा बोला कर। है ना? कब क्या होगा कोई नहीं बता सकता। हमारी जिंदगी बहुत ही छोटी सी है, घर बना लो जैसे ही पैसा आ जाए। तो फिर मुझे अभी क्या करना चाहिए? मुझे उसके बाद सिर्फ 1 घंटे के लिए छोड़ दे। उसे मैं 1 घंटे में आग लगाने वाली कहानी सुनाऊंगा। उसके बाद एडवांस चेक घर के अंदर आ जाएगा। ओके मामा। क्यों भाई, कोई प्लान बना रहे हो क्या? सर आपसे मुझे एक बात करनी है। क्या बात है? सर मेरा एक फ्रेंड है, बहुत अच्छी कहानी लिखता है। डायरेक्शन उसका गोल है। अगर उसे किसी ने डायरेक्टर बनने का चांस दे दिया ना तो सच कह रहा हूँ सर, वो हमारी इंडस्ट्री को ऑस्कर दिलवाएगा। बस एक बार उसकी कहानी सुन लीजिए सर, प्लीज सर। इन कहानियों का मुझे ज्यादा आइडिया नहीं है और इसमें मैं क्यों पढ़ूं? मना मत कीजिए सर, बस एक बार सुन लीजिए। तुम्हारा फ्रेंड यहीं पर है क्या? हाँ सर यही है। ठीक है, बुला लो। अरे पीके।
ये क्या जेट स्पीड की तरह आ गया। वैसे भी मेरे पास और आपके पास टाइम कम है, इसलिए बचा हुआ टाइम खराब नहीं करना चाहता। ओके ओके बैठ बैठ। थैंक यू सर। एक आध पेग मारेगा। पहले मैं कहानी सुनाऊंगा सर। बोल। ओम नमः शिवाय। ओपन करते हैं। अब एक पेज पे ये हमारी फिल्म का दी एंड सर। आपको कैसा लगा? एक्स्ट्राऑर्डिनरी, सुपर। ओ मुझे कहानी कैसी लगी उससे ज्यादा यहाँ सबने क्लैप किया, इसका मतलब इसी तरह एक थिएटर में 100 लोग, 1000 थिएटरों में लाखों लोग, ऐसे करोड़ों लोग तालियां बजाते ही रहेंगे और तुम लोग बजवाते ही रहोगे। कहानी सुनाए तो ये हिसाब क्यों बता रहा है? सर मैं रुकता हूँ सर। हाँ मैं रुकता हूँ, तू निकल। ये कॉमेडी बात करता है। कहानी सुन के फ्लैट हो गया है, बाकी का तू सेट कर लेना, चेक मत भूलना, समझा? तू जा, मैं देख लूंगा। चल निकल। ठीक है ओके। सर अगर फिल्म शुरू करने के लिए आप 75 लाख रुपए दे दें तो। 75 लाख? मैं टिप ज्यादा देता हूँ तो मुझे ही ट्रैप करके मुझे ही फिल्म प्रोड्यूसर बना रहा है। तो जैसे गांव के कनिंग लोग बहुत डेंजरस होते हैं। ओनर चेंज द बेरर इमीडिएटली। अरे नवीन, निकाल टेबल पर देख। धनलक्ष्मी इतने दिनों बाद आशीर्वाद दिया। आता हूँ सर। ऑर्डर दीजिए सर। चेंज द बॉटल फर्स्ट। ओके सर। दूसरा बॉटल लेकर आओ। ओके सर। पीके मैं बन गया राजा। टन टना टन टन। बम। आहा भांजे, हमारी स्टोरी से खुश होकर उसका माइंड ब्लॉक हो गया होगा, है ना? और उसने ब्लैंक चेक दे दिया। देना ही होगा। मैं पीके हूँ, पीके। सर जरा आप अंदर आइए, आपको चेक दिखाता हूँ। You mean inside? Okay, let's go. मर गया रे, बहुत मारा। अरे बाप रे, भांजे चेक दिखाऊंगा कहकर तूने मेरी चमड़ी उधेड़ दी। आखिर हुआ क्या वहाँ पे? तेरी वजह से मैं अपनी प्लेस से रिप्लेस हो गया हूँ। तूने मुर्गे की बिरयानी बना दी। दुखी मत हो भांजे, हम फिल्म बनाएंगे। प्रोड्यूसर कौन है? और कौन होगा? तेरा कस्टमर ही होगा। और सुन, अगर तू बेल्ट नहीं निकालेगा और शांति से सुनेगा तो मैं एक स्कीम और बताऊंगा। और तेरा प्लान क्या है? हम उसे अभी किडनैप कर रहे हैं। 3 करोड़ का डिमांड करेंगे, उससे हम फिल्म बनाएंगे। कुछ गलत नहीं है, प्रॉफिट में 50% उसका, 50% हमारा। सभी के लिए सेफ्टी क्या बोलता है? मामा, प्लानिंग, मैपिंग, किडनैपिंग, प्रॉफिटिंग, शेयरिंग, कमाल है तुम मामा। हाय गुड इवनिंग, वेलकम। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। प्लीज कम इन। नमस्ते सर। फुल बॉटल लेकर आ। ओके सर। जो मैं मंगवाता हूँ वो। मुझसे ये देखा नहीं जाएगा। तू इतने संभाल नहीं पाएगा। 10 रुपीज। सिर्फ 10 रुपए? I want 5 रुपीज बैक। आपको 5 रुपए वापस भी लगा दूं? ये नींबू दे दूं? हेलो। सोम जी, लॉयर की फीस के लिए 3 लाख रुपए चाहिए। मुझे भेज दो मुझे। मेरा खून पी जाओ। आपके अलावा मेरा है कौन? पॉजिटिवली बताओ ना आप। रुला दिया ना मुझे। हेलो। खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। मेरी जिंदगी की सारी खुशियां एक बार में खत्म हो गई। इसका कारण है पैसा। जस्ट मनी, फर्स्ट मनी। किडनैप। रेडी, टेक। तू अभी तक सोया नहीं क्या? तेरी जबान से ये बात सुनने के लिए कितनी रातों से मैं सोया नहीं हूँ, पता है भांजे? लेकिन हमें किडनैपिंग तो आती ही नहीं है। मुझे कौन सा आता है? 4 इंग्लिश डीवीडी देख लेंगे तो आ जाएगा। कल ही हमारा मनी मिशन स्टार्ट होगा। भांजे, ये तेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये तेरा, ये मेरा, ये तेरा, ये मेरा, ये तेरा, ये मेरा, ये तेरा, ये मेरा। हो गया। ये क्या है मामा?
वो उसके लिए। ये किस काम में आएगा? हाँ, टेस्ट करेंगे तो अच्छा होगा ना। ये अच्छे से काम कर रहा है भांजे। प्लानिंग परफेक्ट ऑफिसर। बिल सर। टिप। 1 रुपए का छुट्टा नहीं मिलता है सर, ये लीजिए। एक काम कर, उसके 2 टुकड़े कर। आपके 1 रुपए के लिए 2 रुपए का नींबू तहस नहस हो गया सर। छी, क्या जिंदगी है मेरी। मामा, बार में अगर कोई मेरा दुश्मन है तो सिर्फ वही है, उसे मैनेज करिए। तू मैच देख भांजे, मैं उसे देख लूंगा। क्या हुआ गुरुजी? 25 साल से नौकरी कर रहा हूँ सर, जिंदगी में ऐसा कस्टमर नहीं देखा। 1 रुपए का छुट्टा मांग रहा है। तो 1 रुपए का ही छुट्टा मांगा ना। तू लगे रे। अरे मेरी बात सुन। ये सब मुझे अरे कैसे रो ही मत, लगते मेरी हैं। बात तो सुन। क्या किस्मत है अरे मेरी। मैं तुझे ऐसी स्टोरी सुनाऊंगा तू रोना भूल जाएगा रे। ठीक चल है, आप बाय जाओ। बाय। ओह शिट, सीसीटीवी कैमरा में सब रिकॉर्ड हो गया होगा। शिट मत बोल भांजे। आप डायरेक्टर हैं या किडनैपर हैं? इंसान को जरूरत के हिसाब से अवतार लेने पड़ते हैं बेटा। अरे वीर राठौर रेड्डी, आजा। बढ़िया, इसे ठीक से पकड़। किडनैपर्स हो क्या? सर पे मंग की क्या बात में गन है, ये देखकर आपको समझ नहीं आ रहा है क्या? हम किडनैपर्स ही हैं। क्यों किडनैप किया है मुझे? 3 करोड़ चाहिए वरना मार डालेंगे तुझे। ऐसी धमकियों से मैं डर जाऊंगा क्या? क्यों नहीं डरेगा? क्यों नहीं डरेगा? तू जरूर डरेगा। तू मुझे वो बगल वाले सर्विस टेबल का बेरा समझा हुआ है। समझ गया? उसके कहने से नहीं, आंखें खोलते ही मैं समझ गया था। कैसे समझा? वो कैसे होगा? कैसे होगा? कैसे समझा तू? कैसे? वो देखकर। अबे पागलों, कोई भी काम करो तो वो परफेक्ट करना चाहिए। मामा, इसे तो सब कुछ समझ में आ गया है। भाड़ में गया। टॉलीवुड एक ही है क्या? बॉलीवुड, हॉलीवुड, मॉलीवुड भी है। मैं किसी से भी नहीं डरता। हाँ। 3 करोड़ काफी है या 30 करोड़ 3 चाहिए? करोड़ काफी है। मुझे 1 कप कॉफी पिलाओ, क्लैरिटी मिलेगी। मैं फर्स्ट कॉपी के लिए इतना तड़प रहा हूँ तो ये कॉफी क्यों मांग रहा है? तू जाकर ये काम कर, चल जल्दी जा। फ्लास्क कहाँ है मामा? इसे अच्छी ट्रेजेडी कहानी सुनाता हूँ। ये देख, लो एंगल में ओपन करेंगे और ये। चाचा 2 कॉफी देना। ए, फ्लास्क में 2 कॉफी पार्सल कर दे। ठीक है। और क्या हालचाल है? क्या बताऊं, आप बताओ दुनिया में क्या चल रहा है? अच्छे टाइम पर पूछा। डीजीपी किडनैप हुआ है। जब डीजीपी किडनैप हो सकता है तो हमारी क्या औकात है? किसने किया होगा चाचा? ले ये देख। क्या होगा सोसाइटी का? डायनेमिक डीजीपी रणवीर सिंह किडनैप। चाचा चलता हूँ, बाद में मिलूंगा। हाँ पैसे। मैंने अपने आंसुओं से कहानी लिखी कैंसर की तो तू केयरलेसली नो कह रहा है। यू नो, अरे इसकी तेरे जैसे लोगों की वजह से पूरी इंडस्ट्री बर्बाद हो रही है, समझ गया तू? कुछ ज्यादा ही ओवर एक्टिंग कर रहा है मामा। इधर आइए। मॉल ब्रेक, तू इधर ही रहना, समझा? क्या हुआ? पता है अंदर कौन है? ये आवाज कैसी आ रही? तेरी बॉडी लैंग्वेज कुछ और है, तू कुछ और बोल रहा है क्या? ये देखिए। वो डीसीपी है। अब समझ में आया?
भगवान की कसम खा के कह रहे हैं, जो कहेंगे वो सच कहेंगे सर। हम फिल्म बनाने के इरादे से ये गलती कर रहे हैं सर। उसके अलावा हम कोई अपराधी नहीं है सर, बिल्कुल भी नहीं है सर। हमें क्षमा कीजिए सर। सर अगर आप कहेंगे तो आपको दिखे बिना हम चांद पे चले जाएंगे सर, बिना बताए चले जाएंगे। पता चल गया क्या? मैं देश की सेवा कर करके थक गया था, आलसी भी हो गया था। मेरी सेवा करने के लिए फैमिली भी नहीं है। वो ऑफर तुम्हें देता हूँ, 1 मंथ फुल के साथ फुल सेवा करो। नारियल के पेड़, मेन्यू तो पता है ना तुझे? सर आपको सहने से बेहतर है कि हम फांसी लगा के मर जाएं। अच्छा? आप नॉर्मली 12 से 13,000 रुपए की रोज पीते हैं। 1 मंथ हम कहाँ से पिलाएंगे आपको सर? लाखों रुपए मैंने टिप दी थी ना तुम्हें, उसी से खर्चा करो, ये फिक्स है। और मुझे हर रोज नए कपड़े चाहिए। कॉफी लेकर आओ। सर डीजीपी को किडनैप करने वाला कौन है सर? आपको कुछ पता चला क्या सर? बताइए। किस बेवकूफ ने तुम लोगों को ये नौकरी दी है? हाँ? किसने किडनैप किया पता होता तो मैं छुड़ा कर ले नहीं आता। लेकिन बताइए वो अजय देवगन हो, सलमान खान हो या फिर सनी देओल हो, हमें क्या पता। वो चाहे कोई भी हो, जब वो पकड़ा जाएगा तो हम बता देंगे। चलो जाने की जगह दो। अबे कालू, गुड मॉर्निंग ऑफिसर। मॉर्निंग में लाइट जला दे क्या? सॉरी सर, ये नाइट है सर। आई वांट फॉरेन स्कॉच और इंडियन मुर्गी। सर इसमें 25,000 लग जाएंगे। वो तो लगेंगे ही, जितना कहा है उतना कर। पीजिए सर। और सर्व कौन करेगा? करना पड़ेगा और क्या। कर। ओके सर। उसे बुला। सर रेडी सर। डाल। सर हमें निचोड़ेंगे क्या, जैसे नींबू निचोड़ते? नो। सर क्यों बचाया है? इसे खा लीजिए ना। कुत्ते के लिए। टॉमी। ठीक है, मैं टॉमी हूँ। टच करेगा तो मार डालूंगा मैं। आई वांट बिरयानी। गुड मॉर्निंग ऑफिसर। सपोज आप यहाँ पर हो, ये बात हमने लीक कर दी तो तब आपकी हालत क्या होगी बताइए? इस पे जरा आप रोशनी डालिए सर। जवाब क्यों नहीं दे रहे ऑफिसर? मेरी हालत के बजाय तुम्हारी हालत के बारे में सोच रहा हूँ, इसीलिए तो हंसी आ रही है। देखो सिंपल है, मेरे पास एक रिवॉल्वर है जिसमें 6 गोलियां हैं। मैं समझ लूंगा कि 2 है ही नहीं। क्यों सर, बेवजह ही 2 बुलेट बर्बाद कर रहे हैं? क्या है ये? ब्लैक कॉफी है सर। मैंने मांगी थी ब्लैक लेबल। ये ब्लैक कॉफी है सर। इसकी सेवा करके मेरी जान जा रही है। अरे वो दारू पी रहा है या पानी पी रहा है? वो फिर से दारू मांग रहा है। मुझे भेज दे, जाके भेज दे। ए अबे कालू, आ रहा हूँ सर। पैसे खत्म हो गए सर। चेन स्नैचिंग करो। सर ये तो गलत है ना। डीजीपी को किडनैप करना गलत नहीं है क्या? वो क्या है कि हमें किडनैप करने की आदत नहीं है। निकल। ये हमें फांसी पे लटकाएगा। अच्छा, काले बदन पर गोल्ड चेन चमक रहा है भांजे। चल। हाँ वही तो मैंने आपसे। चेन चुरा लिया इसने। पकड़ो उसे। रहने दीजिए जी, वो सोने का नहीं था, नकली था। ले जाने दीजिए उस बेवकूफ को। गाड़ी घुमा। हमने इतनी मेहनत। अच्छा ऐसा है क्या? सबक सिखाता हूँ। क्यों रे, चोरी ठीक से नहीं करने दे रही है तू? नकली जेवर पहन कर रोड पर ठुमक रही है। इसे ले जाकर मसल कर उसे जेब में रख दे। बुढ़ी घोड़ी लाल लगाम। चल रे भांजे। तेरी तो मेरा सोना चुराएगा, तुझे तो छोड़ूंगी नहीं। भक्ति रस फिल्म में सनी लियोन। हेलो, हाँ साले साहब, ठीक हो ना? मैं पैसे लेकर आ रहा हूँ। आने पर सब कुछ सेट कर लेंगे। यहीं पर हूँ, बस स्टैंड पर हूँ, आता हूँ। कौन सा ब्रांड है? हाँ। कभी इस्तेमाल ही नहीं किया? हाँ। अच्छा है क्या? अरे ऐसे ही चेक कर रहा था। अरे भाग भाग भाग। पर्स निकालने के बाद उसकी चड्डी क्यों पकड़ी? अबे भांजे, अभी हम इंटेलिजेंट प्लान कर रहे हैं। वो क्या है? बोलूंगा तो काम नहीं करेगा, करके दिखाता हूँ। सब कुछ तो फट गया, अब क्या करके दिखाने वाले हैं? हम लोग अभी अर्जेंटली फॉरेस्ट में जा रहे हैं। लो एंगल लगाएंगे तो मिशन स्टार्ट होगा। सुन भांजे, सर लो एंगल से क्या है सर? ये लोकेशन कैसा है? कपड़े कैसे हैं? किसी गांव में दावत है क्या? अरे बोनी, तेरी बोनी करने का टाइम आ गया। एबीसी कॉर्पोरेशन में तू हीरो सेलेक्ट हो गया रे।
कमाल है, मैंने फोटो तो भेजा ही नहीं था। वो सब मैंने भेज दिया था ना सर। हाँ, तुझे एक और शॉकिंग न्यूज बताता हूँ। सलमान खान, आमिर खान। सर, इनके साथ मैं काम करूंगा क्या? हाँ, अरे नहीं, वो तेरे साथ एक्टिंग करेंगे। 15 मिनट का गेस्ट रोल करेंगे तेरे साथ। उन्हें विलन मार डालेगा, उन्हें तू मार डालेगा। इतनी है कहानी। उसमें तेरे कैरेक्टर का नाम क्या है पता है? पता है? मेरा ड्रीम रोल है सर, मेरा ड्रीम रोल है। कमांडर, तेरे ड्रीम रोल का टाइम आ गया बोली। मामा, हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं? अरे भांजे, स्क्रीन प्ले मैंने बदल दिया है। अभी अर्जेंटली इसका फोटो सेशन करना होगा। ऐसा क्या? भांजे, कम ऑन। क्या हुआ? आजा। हाँ बताइए, क्या हुआ? भांजे, अगर मेरे आइडिया से तू नहीं डरेगा तो ये मैटर देखने के बाद तू मुझे अपनी गोद में उछल कर ले लेगा। इतना रिस्क मैं नहीं ले सकता। बताइए बात क्या है? ठीक है, अपना हाथ दिखा। हाँ, डीजीपी रणवीर सिंह को किडनैप करने वाले हम हैं। अरे अरे इतनी जल्दी क्या है? अभी ये देख। अरे सब कुछ बर्बाद कर दिया आपने। डीजीपी को उन्होंने किडनैप क्यों किया? वैसे ये जगदीश कौन है? जगदीश और मैं बचपन में गिल्ली डंडा खेलते थे। What? क्या है? पागल की तरह सवाल पूछ रहे हो? तुम्हें अगर इतना शौक लग रहा है तो मुझे तो शौक, शेक, चिराग सब लग रहा है। अगर मैं सच कहूँ ना तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कोयले की भट्टी में सोया हुआ हूँ। हाँ। जगदीश को पकड़ के डीजीपी को छुड़ा लेंगे क्या? मैडम, अभी एक्शन स्टार्ट हो गया ना, रिएक्शन सामने आएगा तो देख लेना। क्यों? जब वो खुद कह रहा है कि डीजीपी को किडनैप हमने ही किया है तो तुम क्या कर रहे हो? सो रहे हो क्या? सर मेरी बात तो सुनिए। आई डोंट वॉन्ट एनी एक्सप्लेनेशन। तुमसे होगा कि नहीं होगा, या फिर तुम्हारी जगह किसी और को बिठा दूं। पुलिस स्टाफ को किडनैप किया जा रहा है, तुम लोग खुद को बचा नहीं पा रहे, पब्लिक को कैसे बचाओगे? असल में ये जगदीश है कौन? किस नक्सलाइट ग्रुप का है पता नहीं। डिमांड बताने के लिए मूड ही नहीं है उसका। इसका नाम भी मैंने हिट लिस्ट में नहीं देखा है। पुलिस का जीना हराम कर दिया है। अब तो लोगों का पुलिस पर से भरोसा ही उठ गया है, ऊपर से ये लफड़ा। डीजीपी रणवीर को किडनैप करने वाले हम लोग ही हैं। डिमांड बताने का हमारा अभी मूड नहीं है। जगदीश दल कमांडर, मैंने इसे कहाँ देखा था? सर क्या हुआ सर? हाँ, ये नक्सलाइट नहीं है सर। तो ये कौन है? मामूली जूनियर आर्टिस्ट है सर। ये कहाँ रहता है पता है? डीजीपी रणवीर को किडनैप करने वाले हम ही हैं। डिमांड बताने का मूड नहीं है। अरे बाप रे, चंपा, ये तो अपने बोनी का भाई है। हाँ भाई भाई भाई, अरे रे भाई नमस्ते भाई, नमस्ते भाई। अरे वहाँ नहीं, आप यहाँ पर बैठिए, यहाँ पर बैठिए, यहाँ पर बैठिए। नमस्ते भाई, नमस्ते नमस्ते भाई, नमस्ते भाई। अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो माफ कर देना भाई। भाई 1 मिनट भाई, मैं अभी आता हूँ 1 मिनट। आता हूँ। मेरी रिस्पेक्ट इतनी रेंज में कैसे बढ़ गई रे? कुछ नहीं सर, आप बॉलीवुड में बतौर हीरो सेलेक्ट हुए ना। ये बॉलीवुड वाले ऐसे ही होते हैं। ये लोग फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर पर पब्लिसिटी जोरदार तरीके से करते हैं, इसलिए आपकी इज्जत इतनी बढ़ गई है। मैंने लाखों बार कहा है कि फिल्म के रिलीज से पहले इतनी पब्लिसिटी क्यों करना? क्रेजी बॉलीवुड बेगर्स। भाई स्पेशल बड़ा विद हरी चटनी। भाई आप थोड़ा अपना दिल बड़ा करके मेरी गलतियों को माफ कर दो भाई। मैं भी छोटा हूँ भाई। जो होता है वो मैं दिल में नहीं रखता यार। थैंक्स भाई। मैं किसी भी रेंज में पहुंच जाऊं, सदा मैं तुम्हारे प्रेम का गुलाम बनकर रहूंगा। क्या बात है भाई, आप ग्रेट। जगदीश वगदीश के बारे में तो नहीं पता, उसके लिए अलग जगह होती है। लेकिन अभी तो मुझे ये सब करने को क्यों बोल रहा है? अलग जगह? अच्छा ठीक है, चल मेरे लिए चाय लेके आ जा। हाँ ठीक है भाई, ठीक है। अपने लिए इतना खाना काहे को यार? उसकी बातों पर ध्यान मत दीजिए। जल्दी स्पेशल चाय भाई के लिए। देख रहा है ना, इतने में इतना बदलाव आ गया। चटनी अच्छी है ना? बड़ा भी अच्छा है। अमिताभ बच्चन को बताया था, मेरे पर्सनल लाइफ को एंजॉय नहीं करने दोगे क्या? क्रेजी बिग बिग गेट आउट। बीच में उनका नाम क्यों ले रहा है रे? नक्सलाइट कहीं का। थोड़ा रिस्पेक्ट देकर बात करो, हम भी सेलिब्रिटी हैं। हाँ सेलिब्रिटी है? सेलिब्रिटी साहब, आपको न्यूज़पेपर पढ़ने आता है? पेपर में लोगों को मेरे बारे में पढ़ना चाहिए, मैं तो पेपर वगैरह नहीं पढ़ता। एनी प्रॉब्लम? जरा इसे देखो, ग्रुप कमांडर जगदीश भाई। डिमांड बताने का मूड नहीं है। वैन कहाँ है? आजा, चल दिखाता हूँ। चल। एक और सितारा टूट गया।
इन सब की क्या जरूरत है सर? जेंटलमैन फिल्म नहीं देखी? तब टिकट नहीं मिला था सर। अभी फ्री में दिखाता हूँ तुझे। सर सेलिब्रिटी हैं, सर का स्पेशल ध्यान रखना। ठीक है सर। स्पेशली अरेंजमेंट करके इनकी खातिरदारी करेंगे। आज हम लोग सर को फुल्ली रेस्पेक्ट देंगे। मुझे इतनी स्पेशल रिस्पेक्ट देने की क्या जरूरत है सर? आपके हाथ उठाने से पहले ही मैं सब कुछ सच बता दूंगा ना सर। उसने बताया था यही एड्रेस है, ऊपर पेंट हाउस है। ये क्या यार, यहाँ तो हेमराज दिलराज की फोटो है। बचकर निकल गया। सर क्या हुआ? यहाँ कोई नहीं है सर, सारे लोग भाग गए। कोने कोने में ढूंढो, हर एक गली गली में ढूंढो, चारों तरफ ढूंढो, वो बचकर निकलना नहीं चाहिए। हाँ ठीक है सर। यहाँ पर क्यों बुलाया है? आओ बताता हूँ। क्या हुआ? पहले तुम आओ तो सही। ओह माय गॉड, डीजीपी, मतलब हमने ही किडनैप किया है। ये तुमने क्या कर दिया? अपने लिए, उस महल के लिए और इस बेकार से आइडिया के लिए। जस्ट रिलैक्स, ओके, थिंक पॉजिटिव, सरेंडर कर दो। सरेंडर करेंगे तो पुलिस मार देगी। अपनी वजह बताओ और गलती हुई है ये मान लो। ज्यादा से ज्यादा 2-3 महीने ही जेल होगी बस। मैं तुम पे भरोसा कर रहा हूँ। कॉल द पुलिस। हेलो, कौन है भाई? मैं पंदरी कृष्णा बोल रहा हूँ। पंदरी कृष्णा मतलब पीके है? बेटा, हमारे डीजीपी को किडनैप करके पुलिस वालों की धज्जियां उड़ा रहे हो। बात वो नहीं है सर। देख बेटा, अगर तू कहेगा तो रजनीकांत से परिचय करवा दूंगा, दिलराज से कहकर तुझे फिल्म दिलवा दूंगा, तू जो कहेगा वो करवा दूंगा। हमारे डीजीपी को आजाद कर दे भाई। सर वो बात मुझे दे। सर, हमारे पास बात करने के लिए ज्यादा पैसे नहीं है सर। सर हमें छोड़ दीजिए, हम बहुत ही मासूम हैं सर। अगर आप लोग उसे छोड़ देंगे तो हम डीजीपी को छोड़ देंगे। अगर आपने मना किया तो भी हम डीजीपी को छोड़ देंगे और खुद को गोली मार लेंगे। ठीक है ठीक है ठीक है, तो खुद को गोली मत मारना, सब कुछ ठीक है। कहाँ मिलना है जल्दी बता। आखिर कहाँ है ये लोग? ये क्या है रे? सर रेलवे के गार्ड की तरह हरी झंडी दिखा रहा है। अरे तू भी कुछ दिखा ना। ठीक है सर। हाँ, हाँ। तू उसे लेकर आ, जा जा। हाँ हाँ ठीक है सर। नीचे उतर, चल आराम से चला जा। चल। मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी ना तूने, तबाह कर दिया मुझे शुभलता। इसने दुखी होने का एक्सप्रेशन अच्छा दिया है मुझे। लो एंगल से शूट करेंगे तो अच्छा रहेगा ना। क्या बचा है जो एंगल लगा रहा है कमीने? आजा भांजे, संभाल कर उतार भांजे, जाग गया तो इसकी दारू उतर जाएगी। हाँ, तू इसे लेकर। ठीक है सर। तुम लोग वो हिलेगा नहीं। टोपी के पीछे चेहरा छुपाकर डीजीपी को किडनैप करते हो तुम लोग। इंडिया के नंबर 1 पुलिस डिपार्टमेंट की तुम लोगों ने पूरी धज्जियां उड़ा कर रख दी हैं। इन लोगों को यमपुरी का फ्री पास दे दो। सिर्फ एक ही बुलेट से चारों का भेजा उड़ा दो। हिलो मत, कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। किसी को छोड़ना मत। अपने हथियार नीचे रखो। ड्रॉप द गन। चलो। कलेक्ट द गन। दो। चलो अपनी गन दो। इधर दे। यहाँ जगदीश कौन है? अरे मैं हूँ भाई, मैं ही हूँ। इनकी गन लेकर पूरी टीम को गाड़ी में बिठाओ। क्या जिंदगी है मेरी। सेकंड पार्ट शुरू हो गया। शुभ तो चलो 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 चलो।
चलो चलो जल्दी करो। चलो अंदर। तुझे क्यों नहीं लेकर जा रहा हूँ जानता है तू? हमारी डिमांड्स को गवर्नमेंट तक पहुँचाने के लिए। चलो। ये तो सारा पलड़ा ही उल्टा पड़ गया। क्या हुआ सर? इतने दिन हो सर, गए, सर। इसके बाद भी डीजीपी का कुछ नहीं पता चला सर। सर, और आप कह रहे हैं बताइए कि सर। नक्सलवादी ने किडनैप किया है। बताइए असल में क्या है सर? मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। मैं रिसेंटली बहरा हो गया हूँ। अंदर होम मिनिस्टर बैठे हैं, उनके बाहर आने तक आप लोग शांत रहिए, शोर मत मचाइए। शोर मचाइएगा तो बहरे हो जाइएगा। हाँ, होम का मतलब घर में बैठ के बीवी को सर्विस देना नहीं होता, जनता को जवाब देना पड़ता है। एक तरफ मीडिया ने नाक में दम कर रखा है, दूसरी तरफ विपक्ष वालों ने गालियों की बौछार कर रखी है। सुनाई दे रहा है कुछ? हाँ, सुन रहा हूँ। तुम क्या करोगे मैं नहीं जानता। जल्दी उस डीजीपी को लेकर आओ। मुझे थोड़ा टाइम चाहिए सर। अंदर साहब बहुत सीरियस हैं। सर। कैसे भी डीजीपी को लेकर आओ। सर। ये प्रेस यहाँ पर क्यों है? मैनेज करके भेज दो। यस सर। हे पीके, जिंदगी को कपड़े की तरह धो रहे हैं ये लोग। तू कहाँ रंपूचड़वरम और कहाँ हैदराबाद, कहाँ पर नल्ला वल्ला। जिंदगी को पूरा तबाह कर दिया मनहूस। अरे रहने दे, ऐसे ही रह। अरे वाह 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 वाह, तुझे हमेशा कहता रहता हूँ ना, लो एंगल लो एंगल लो एंगल, इसे ही कहते हैं। ऐसा कोई दूसरा एंगल है जिसका तू इस्तेमाल करता और है? एक एंगल है ना। एंगल्स एंगल्स कहकर मेरी शुभलता के बैंगल्स तोड़ने की नौबत लेकर आ गया ना, इसकी माँ का। कम ऑन मूव। लाल सलाम। लाल सलाम। वहां फेंक दो। सुनो दुर्गा। भैया। मैडम। तू दल कमांडर जगदीश है और डिमांड बताने का तेरा मूड नहीं है। माओइस्ट टीम लीडर क्या होता है पता भी है तुझे? जाके माओ के बारे में पता कर। वो तो मैं पर्सनली कभी मिला नहीं, जान पहचान होने के बाद फर्स्ट आपको ही बताऊंगा। सुनो दुर्गा। भैया। अगला नंबर अपना है। इसका क्रिएटर कौन है? वो एक्चुअली सीन के हिसाब से ऐसा नहीं होना चाहिए था। मेरी कहानी के हिसाब से बॉर्डर क्रॉस करने के बाद खेल कुछ और ही होना चाहिए। ये शॉट भी अलग है। मारो कमीने को, और मारो और मारो। ये हुई ना बात। मारो मैडम। आहा लवली। आहा मारो मैडम और मारो। मारो मारो। नेक्स्ट मैं अपनी लवर के सामने किसी लड़की से मार खाऊंगा तो इज्जत का कचरा हो जाएगा। आइडिया कुछ भी वर्कआउट नहीं हो रहा है। आइए सर आइए। चंटी भाई, इनको पनिशमेंट के तौर पर कुछ काम दे दो। ठीक है भाई। चलो, ये हमसे क्या काम करवाएंगे भाई? चलो चलो जल्दी करो। मैं क्या हूँ और हमारा राजवंश क्या है? मैं इस जंगल में कैसे काम कर सकती हूँ? कोई है वहाँ? कोई नहीं है वहाँ पे। पॉजिटिव होना काफी नहीं होता है, हालात के हिसाब से पॉजिटिव काम भी करना पड़ता है। आओ भैया, देखो बहना, जहाँ कहीं भी किसी भी समय पर राजवाज ऐसा कुछ बोलोगी तो ठीक नहीं होगा। यहाँ दीदियों से भाइयों का साथ देकर घुल मिल कर रहेंगे तो ये अच्छा होगा। चुपचाप सब्जी काटते हैं। आओ बहना। तुम दोनों के लिए दूसरा काम है, चलो। मैं भिंडी काट लूंगा जी। चलता है कि नहीं? अन्याय हो रहा है शुभलता। वैसे अभी मैं कैसे हीरो बन सकता हूँ? क्यों मैंने अपनी जमीन बेची? मेहनत करके बस में क्यों चढ़ गया? यहाँ से पता नहीं कब मैं बाहर निकलूंगा। गांव में 3 एकड़ 3 बच्चे हैं मेरे यार। ऐसे ही खड़े रहे, ऐसे ही रहना। लो एंगल में तू वाकई बहुत सुपर्ब लगेगा। बोनी क्या बोलता है? मेरी जिंदगी को बरमूडा ट्रायंगल बनाकर और दूसरा एंगल लगा रहा है। इसकी माँ का लाडला। अरे छोड़ छोड़, आज गया मेरे हाथ से। क्या कर रहा है? छोड़ मुझे, मेरे पीछे मत आ। अरे जिंदगी बर्बाद कर दी मैंने। बेटा पानी मार मत मार मत। तू आज गया मेरे हाथ से। आज तो खत्म। अरे मैराथन करवा रहे खाली हाथ में आजा मेरे। बस कर हिलना मत, हिलना मत। सॉरी सर,
उसके एक्स्ट्रा से मैं इरिटेट हो गया। उसकी चीटिंग से मुझे चिढ़ हो गई और इमोशन की पिक में जाकर आपके परमिशन के बिना आपके गन से मैंने फायर कर दिया सर। आप अच्छे इंसान नहीं है मैं जानता हूँ और आप मुझे माफ भी कर देंगे, ऐसा मेरी कुल देवता मुझे इंडिकेशन दे रही है। माफ कर दीजिए ना सर। थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सीरियल आर्टिस्ट की तरह ओवर एक्टिंग मत करो, चमड़ी उधर के चप्पल बना देंगे ये लोग। कहाँ उछलना है ये जरूरी नहीं है, कहाँ दबना है ये जानने वाला महान होता है। अबे तेरी तो सांप के बिल में लाकर डाल दिया ना। अपने लव को सक्सेस करने के लिए मासूम समझकर मैंने लाखों रुपए की टिप दी, पर तू तो एकदम गधा निकला। जिनके हाथ नहीं लगना चाहिए था सीधा उन्हीं के अड्डे पर लाकर छोड़ा। शॉकिंग लग रहा है ना? डीजीपी रेंज के पर्सन को माओइस्ट लोगों ने आखिर कैसे किडनैप कर लिया? जिस दिन तूने कहा था ना कि नक्सलवाद को जड़ से उखाड़ के फेंक दूंगा, उसी दिन से तेरा काउंटडाउन स्टार्ट हो गया था। इतिहास उठाकर देख ले, चाहे कितना भी शक्तिशाली इंसान हो, उसकी कोई ना कोई कमजोरी होती है जिसे दुनिया नहीं जानती। उस चेहरे को हम पहचान लेते हैं। तेरे हर एक कदम पर हमारी नजर थी। उसी को ध्यान में रखते हुए हमने तेरे किडनैप का प्लान किया था, पर इन इडियट्स की वजह से हमारा प्लान फेल हो गया। लेकिन उनका प्लान हमारे लिए काम कर गया। वाओ, सरप्राइज! माओइस्ट का बड़ा शेर, ऐसे क्रांतिवीर से मिलना रियली सरप्राइजिंग। IIS इंडिया टॉपर, देश की सेवा करनी चाहिए थी तुम्हें, लेकिन ऐसे जंगल में बस गए। मैं तुझे यहाँ इसलिए नहीं लेके आया कि तू किसी टीवी चैनल में स्पेशल डिबेट के लिए यहाँ बैठा हुआ है। दुर्गा, होम मिनिस्टर को फोन लगाओ। ठीक है भैया। हेलो होम मिनिस्टर, अगर डीजीपी तुझे जिंदा चाहिए तो जिन 3 नक्सलवादियों को पकड़ा उन सबको रिहा कर दे। जंगल में हमारे ऊपर जो हमले हो रहे हैं उन्हें रोकना होगा। बॉक्साइट की खुदाई रुकवानी होगी, और अगर मना किया तो इतना याद रख, डीजीपी का कटा हुआ गला मिलेगा। एक बार डीजीपी से बात कराओ। सर, एक को भी नहीं छोड़ूंगा। 100 लोग ही क्या, 1000 लोग भी आए ना तो भी मसल कर रख दूंगा। ए, तुम पागल हो गए हो क्या? बाहर में लोगों को मारने जैसा आसान है क्या? तुम्हारे पास जो है वो नक्सलाइट है। That's my personal sir. It's my promise sir. Just सुनिए, यहाँ है रणवीर सिंह। ये पागल है क्या? पागल नहीं है सर, खाकी वर्दी का कलेजा है। नक्सलाइट ने किडनैप किया है ना, डीजीपी का नहीं सर, अपनी मौत का किया है। एक ही मौका काफी है, जंगल से नक्सलाइट को मिटा कर रख देगा। वो मैदान में कदम रखता है तो सिंघम होता है, शिकार करके ही लौटता है। एक महीने के अंदर हमारी डिमांड अगर पूरी नहीं की गई तो तेरी इसी जंगल में बलि चढ़ा देंगे। बाप रे, ये डिमांड कह रहा है और वो होम मिनिस्टर को ऑर्डर दे रहा है। शुभलता, अगर तेरे मंगलसूत्र की शक्ति में दम है तो इस जंगल से निकलने की मैक्सिमम ट्राई करूंगा। शादी की जल्दबाजी में मंगलसूत्र ठीक से बांधा कि नहीं पता नहीं, एक बार ठीक से चेक करके बताओ ना। मैं आऊंगा शुभ्रता। आइडिया। मुझे पेंटागन में जाना है, थोड़ा सा अर्जेंट है। सिस्टर आप जरा चले जाओ। अरे कहाँ ले जाना है? मैं लोडिंग के लिए नहीं, अनलोडिंग के लिए जा रहा हूँ। चुपचाप से चल। मेरा प्लान क्या था और हो क्या रहा है मेरे साथ? चल। बाप रे, यहीं पर रहेगी क्या? यहाँ पर रहेगी तो मुश्किल होगी। सिस्टर, मुझे थोड़ी परेशानी हो रही है, थोड़ा सा दूर जाइए ना प्लीज। मेंटेन दिस नो। तूने मुझे अभी क्या बुलाया? सिस्टर, बचपन में मैं अपने भाई को भी ऐसे ही बिठाया करती थी। जाके अपना काम कर। तो क्या जिंदगी है मेरी, अब पूरी लाइफ में मुझे नहीं आएगा। वो घूम गई है, मतलब मैं पीछे से भाग सकता हूँ। भाग जा बेटा। मतलब आप भी यहीं पर बैठे हो क्या? सफर कैसा रहा? अच्छा रहा, चला जा। पहले आप चलिए ना, बड़े हैं ना आप। क्यों बे गूगल स्टार, भागने के लिए तूने स्केच बनाया था ना? आपको कैसे पता चल गया सर? जब मुझे मार रहे थे तेरी सुसु निकली ना, तभी मैंने एक्सपेक्ट किया था
यहाँ से भागने की तैयारी कर रहा है। हाँ सर, उनकी डिमांड अगर स्वीकार कर लोगे तो हमें छोड़ देंगे कैसा कह रहे हैं। वैसे भी होम ने स्वीकार कर लिया है तो आपको प्रॉब्लम क्या है? अगर आप मान जाएंगे तो सभी हैप्पी रहेंगे। प्लीज क्यों मुझे पार्ट पढ़ा रहे हो क्या? सिंगल जाना इम्पॉसिबल है। पूरा जंगल हिलने के बाद हम यहाँ से हिल पाएंगे। आप जंगल को जलाने की सोचना छोड़ दीजिए। यहाँ हमारी पैंट गीली हो रही है सर। प्लीज सर, आप अपनी जिद के चक्कर में हमारी बलि मत चढ़ाइए। मुझे बुक किया था ना, 5 लाख बोला तो 10 लाख, 10 कहकर 20 कर दिया। तूने कहा कि मेरी लवर को महल चाहिए, मेरी फैमिली नहीं है, इसलिए तेरे लव को सक्सेस करने के लिए लाखों की टिप देकर मैंने मदद की और तूने यहाँ फंसा दिया। प्लीज सर, हमसे गलती हो गई सर, हमसे गलती हो गई, माफ कर दीजिए। अरे ये माफी मांगना साइड में रख दो। वैसे तुम लोग डर क्यों रहे हो? कभी ऐसा एडवेंचर करने को मिलेगा तुम लोगों ने सोचा था? एंजॉय ब्रो। ठीक है जाओ। जंगल में नया हूँ ना, इसलिए हजम नहीं हुआ। अरे बोनी ये पकड़, पे मत जाना। इसका पागलपन झेला नहीं जा रहा था, अब इसका पागलपन पीटी उषा के रेंज में भाग रहा है। क्रांति, ये लोग भागने का प्लान कर रहे हैं। ये कैसे बोला? इन्हें देख लो जरा, वरना ये लोग भाग जाएंगे। अरे चल यार, भागते हैं यहाँ से। क्या है ये सब? पता नहीं। Where are the plates? No plates, only lives. अरे बाप रे, ये क्या है? चुपचाप ले लेना है। लेडीज एंड जेंटलमैन, लाइफ का लीफ लगना इसे ही कहते हैं। अरे माँ, शुभलता, कितने दिन हो गए तुम्हें देखा नहीं मैंने। बहुत लंबा गैप आ गया है। गैप आते जाते रहता है, फिक्र नहीं करने का। जानवर की तरह पैर क्यों डाला बे? हाँ। ये गैप नहीं है, वो गैप है। सोमू जी, सोमू जी, मुझे नींद नहीं आ रही है। मुझे लोरी नहीं आती है, सो जाओ। हेलो, इधर। सुनो दुर्गा भैया। गगन को शहर जाकर काम देखने को कहा था मैंने। कहाँ तक पहुँचा ये पता लगाओ। ठीक है भैया। जरूरत पड़े तो भरत और लक्ष्मण को भी भेज दो। ठीक है भैया। कैसी हो? आपके रहते क्या परेशानी हो सकती है? आपको पसंद है इसलिए खिचड़ी बनाकर और चटनी लेकर आई हूँ भैया, खाइए ना। तुम इतनी तकलीफ क्यों उठाती हो बहन? पेट भर के खाइए भैया, भले ही हम सगे नहीं हैं, पर आप हमारे लिए ही जी रहे हैं ना भैया। इसके हाथ में क्या हुआ? भैया को खाना खिलाती हो कहकर पति ने बहुत मारा भैया। जब दोबारा आपको खाना देने का ख्याल आएगा तो हाथ कैसे काटते हैं ये, मेरे बेटे का हाथ कटा देखकर याद रहेगा मुझे। हमें कोई चिंता नहीं है भैया, आप हमारे साथ हैं, इतना ही काफी है। वैसे ये नक्सलाइट को शेर या बाघ मार डालेंगे या उनके परिवार का क्या होगा, इस बात का डर नहीं होता है क्या? पहले हमें इस बात का डर होना चाहिए हम यहाँ क्यों हैं और किस हालात में हैं, समझ रही हो? एक काम करती हूँ, मैं इन सबको बदल दूंगी। हमसे तो नहीं हो पाया, क्या अब तुम बदलोगी? अरे सुनो, तू कोई साध्वी है जो इसे बदल देगी? तेरा ख्याल बदल दे, वरना ये हमारी चमड़ी उधेड़ देगा। नहीं, आप नहीं जानते। डियर कॉमरेड्स, आप सब एक बात याद रखिए, जिंदगी बहुत कीमती है, जन्म और मृत्यु एक सत्य है, बाकी सब झूठ है। ये जंगल, पत्ते, समस्या, संघर्ष, ये सब झूठ है। जिंदगी का मतलब दही चावल खाने के बाद लोरी सुनने जैसा है। लोरी सुनने के बाद आराम से सो जाना चाहिए। तुम सब ये सब परेशानी क्यों झेल रहे हो? धूप में जलते हुए, बारिश में भीगते हुए और तो और भूख से मरते हुए। मैं तुम्हारे अंदर बदलाव लाऊंगी, तुम्हें काउंसलिंग दूंगी, बदल जाओ। तुम्हारे अंदर ये इमोशन कैसा, ये इमोशन किसके लिए है? असल में ये इमोशंस क्यों आते हैं? इमोशंस क्यों आते हैं? कॉमरेड्स, जरा इन्हें सच बताओ।
आखिर कौन है वो, कौन है वो? सूखा पड़ने पर, पेड़ पौधों के सूखने पर पत्थर का दिल टूट जाता है, पत्तों की तरह जब बिखर जाता है तो पूछने वाला कौन है? पूछने वाला कौन है? आपको बुझाने वाला कौन है? जब कोई भी डिग्री आपका पेट नहीं भर सकती, जब कोई जिंदगी नहीं मिलती है, बेरोजगारी जब पूरी तरह से भस्म हो जाती है, रास्ता दिखाने वाली सरकार जब भ्रष्टाचार में पूरी तरह से लिप्त रहती है और डूब जाती है, तो पूछने वाला कौन है? आज को बुझाने वाला कौन है? इस कड़कती धूप के अंदर मेहनत करके पसीना बहाने वाले मजदूर का जब खून बहता है, तब जाके महल में रहने वाले अमीरों के दुराचार से गरीबों को मारने वाला कौन है? पूछने वाला कौन है? पूछने वाला कौन है? आपको बुझाने वाला कौन है? दो जातों के बीच दरार पैदा करके धर्म के बीच में आग लगा रहे हैं, और जब पूरे देश को जलाया जा रहा है तो पूछने वाला कौन है? आपको बुझाने वाला कौन है? जन्म जाति को जन्म देने वाली स्त्री जाति को ही मिटा देंगे। उस माँ और बहन की जिंदगी पर खतरा मंडरा रहा है, तब पूछने वाला कौन है? इंकलाब जिंदाबाद। हमें बदलने के लिए कह रही हो? हमारा पूरा संघर्ष इसी बदलाव के लिए है। बातें करना आसान है पर करना मुश्किल है। अरे ओ बहना, उनके मरने से पहले तक हमें खुशी से जीने दोगी क्या? इनको बदलना भूल जा, इन्हें कोई नहीं बदल असल सकता। में क्या हुआ है? सर, आपने कुछ सुना नहीं क्या? हाँ, अगर मैं सुन लूंगा तो डिपार्टमेंट छोड़कर जंगल में भाई बन जाऊंगा। भैया 10 सालों से परेशानी झेल रहा हूँ। अभी मेरा परिवार मुश्किल में है। मेरी बीवी का भी देहांत हो गया है, बच्चे अनाथ हो गए, उनका कोई सहारा नहीं है। इन हालातों में इस संघर्ष से ज्यादा मुझे अपने बच्चों की रक्षा करनी है, वही धर्म है। धर्म? इस शब्द का सही अर्थ पता है तुझे? अपने स्वार्थ के लिए अपने साथियों के लक्ष्य में बाधा बनना, ये इसे धर्म लगता है। समाज में भेदभाव, धोखेबाजी, भ्रष्टाचार को देखकर अगर जान चली जाए तो परवाह नहीं। और इस समाज के बदलाव के लिए माओ में तुम भर्ती हुए हो। तेरी असलियत क्या है ये आज पता चल गया। भैया मैं आपके पैर पड़ता हूँ भैया, आप मुझे माफ कर दो भैया। इंसान को ईमानदारी से एक ही व्यक्तित्व के साथ मरते दम तक जीना चाहिए। जरूरत पड़ने पर गला या पैर पकड़ने वाले सिद्धांत पर चलने वालों को माफ नहीं करने देना, यही माओ का सिद्धांत है। मेरे बच्चे अनाथ हो जाएंगे, मैंने सिर्फ एक बार गलती की है, मुझे माफ कर दो भैया। पिता होने के नाते अपने बच्चों की रक्षा करना तुम्हारी जिम्मेदारी है, और ऐसे ही हालात हमारी माँ के हैं। बच्चे होने के नाते अपनी माँ की रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है। सुनो दुर्गा। भैया। बहन 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 छोड़ दो। अगर किसी ने भागने की कोशिश की तो उसकी भी यही हालत होगी। बहन मेरे बच्चे अनाथ हो जाएंगे। बहन बहन अनाथ हो जाएगा। बहन मुझे छोड़ दो। बहन मुझे छोड़ दो। बहन छोड़ दो मुझे। बहन भैया 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 मैं आपका हाथ जोड़ता हूँ। मेरे बच्चे अनाथ हो जाएंगे भैया, मेरे बच्चे अनाथ हो जाएंगे। नहीं नहीं जो हुआ उसके बारे में सोचकर बहुत डर लग रहा है। हमें डरने की जरूरत नहीं है। टुडे जंप फ्रॉम फॉरेस्ट। Yes. अबे तो रुक जा भोभाओ, आज हम चारों इस फॉरेस्ट से भाग कर जाएंगे, ये कंफर्म है। तो फिर डीजीपी? डीजीपी की क्या जरूरत है? डीजीपी के बगैर जाना मतलब शेर के मुंह से निकल के बाघ के जबड़े में जाना है। मुझे समझ में नहीं आया। तुम्हें समझ में नहीं आएगा। कम से कम हमें यहाँ घूमने फिरने की आजादी तो है। बाहर गए ना तो पुलिस वाले हमें ढूंढ ढूंढ के मारेंगे। ठीक है तो अब क्या करें? डीजीपी को पता नहीं चलना चाहिए। हाँ। पर वो हमारे साथ ही आएगा।
वो कैसे? मेरे पास एक प्लान है। मतलब? वो यही है। ये तो मेरे रुमाल जैसा लग रहा ये है। तेरा ही है। उस दिन मेरी नाक भरी थी ना, तो मैंने इसे अपनी नाक पोंछी थी। मेरी हालत खराब हो गई थी, तब मुझे समझ में आया कि इसमें क्लोरोफॉर्म है। ओह, हमने डीजीपी पे यही इस्तेमाल दोबारा किया। इस्तेमाल करेंगे। अबे बोनी, ये इतना इजी नहीं है, बहुत ही केयरफुली काम करना होगा। अरे मैंने एक बार जो प्लान किया ना, वो कंफर्म फिक्स हो जाता है। चलो करते हैं हम लोग। क्या हुआ? अच्छा, अरे उठ उठ। डीजीपी वहां पर है। चलो चलो। यही चिट्ठी। 1 2 3 फिनिश। डीजीपी, उठा। ये रास्ता है, यहाँ से चलते। संभल के, हाँ, आराम से। आ जाओ, आ जाओ। कहाँ जा रहे हो तुम लोग? कहाँ जा रहे हो? डीजीपी कहाँ जा रहे हो? बाथरूम भाग रहे आ हो? सर। बाथरूम के नहीं लिए तो वहीं जगह पर मिली कर है? देते ना। अरे काम नहीं कर रहा है क्या? ये क्या है? काम कर दिया। Thank God। चलो चलो। अरे बोनी, रास्ते में वाइन शॉप होगी तो देखना, स्कॉच मिल जाए तो मजा स्कॉच आ लेकर आना है जाएगा। क्या? हाँ। गांव वालों का पानी पीने, समझा? हे, बातें बंद करो। पकड़े गए ना तो जान से जाएंगे। सोम जी, मुझे यहाँ से गाड़ी की आवाज सुनाई दे रही है। ऐसा क्या? तुझे मैंने 40 लाख में खरीदा है। तेरे ऊपर मुझे इतना प्यार क्यों है पता है? तुझे खरीद कर 5 महीने हो गए। मुझे अस्थमा है, फिर भी तेरे पास आता हूँ, पर एक बार भी तू मेरे पास नहीं आती। अब से मैं नहीं आऊँगा, तुझे मेरे पास आना होगा। अगर तू मेरे पास नहीं आएगी ना, तो नेक्स्ट मंथ की EMI नहीं भरूंगा। अरे बोनी, गाड़ी ऑन लग रही है, बैठेगा तो काम हो जाएगा ना। पता नहीं किसकी। सोम जी, संभल कर। ठीक है, चलो बैठो, आ जाओ। चलो चलो, Finally, निकलते हैं यहाँ से। yes. अरे मैं कहाँ हूँ? असल में ये सब हो क्या रहा है? नासा वालों ने हमें वीजा दिया है, हम नाइट में वहाँ जा रहे हैं। चुप हो जाना यार। सर, हम नल्ला मल्ला हाईवे से हैदराबाद जा रहे हैं सर। भाई कहाँ है? हाँ, आप दोनों एक साथ ही पैदा हुए थे ना, हम वहाँ से भाग निकले सर। मैं ड्राइव करूंगा, तू पीछे आ जा। भरोसा नहीं है क्या? अरे लाइफ में मैंने कितनी तरह की गाड़ियाँ चलाई है पता है क्या? मैंने जंगल में बाइक भी चलाई है। कम ऑन, चलो। मैं आगे जाता हूँ सर। अच्छा, इसका गियर कहाँ है? गियर का हाँ, गियर सर। अरे बाप रे, डायरेक्ट सेकंड गियर में। जा रे जा, तुझ में और मेरी बीवी में कोई फर्क नहीं है। वो भी किसी के बुलाने पे चली जाती है, तू भी किसी के साथ चली गई। जाने वाले को कौन रोक सकता है? सर 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 असल में तुझे नौकरी पर किसने रखा है? मैं डीजीपी हूँ। हाँ, जंगल में सभी एक ही जैसे। बड़ा आया तोप। तू डीजीपी है कहकर क्या उखाड़ लिया? होया तुझे अच्छा खासा। अबे ये जब इज्जत से कार चला रहा था तो तूने उसको पीछे काय को भेज दिया? डीजीपी बोलता है, डीजीपी। गए काम से। सोमलता, डीजीपी ने हमें फंसा दिया। सोमलता, क्या बोल रहा है बे? हमारे पति आ गए सर। ओ कॉमरेड, उतरो उतरो। चलो यही है भाई, इसी ने बेहोश किया था मुझे। अगर किसी ने भागने की कोशिश की तो मैं उसे मार डालूंगा, ऐसा बोला था ना मैंने। दुर्गा, ऐसा मत करो, मत करो मैं रामपुरम से हूँ भाई। बीवी शुभलता, 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। उनको 6 महीने पहले देखा था। दीदी दीदी बस एक मिनट। भाई 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 भाई। गांव में सभी कहते हैं कि तुम हीरो जैसे दिखते हो, तुझमें कोई भी कमी नहीं है, तुम हीरो बन सकते हो। शुभलता उनके बहकावे में आ गई, 1 एकड़ जमीन बेच दी, तिलक लगाकर छोटे बच्चे को जैसे स्कूल बस में बिठाते हैं वैसे मुझे बिठा दिया। उसके चेहरे पर आखिरी बार वो खुशी देखी थी सर, वो आज भी दिल में वैसी ही है सर। पवन कल्याण को हार पहनाने के बारे में सोचा था,
आखिर में मेरे गले में हार चढ़ जाएगा ये सोचा नहीं था। लेके जाओ इसे, ले जाओ इसे। सर प्लीज सर, मेरी बेचारा बोनी मासूम था, बेरहमी से मारा गया है उसे। सब तेरी वजह से हुआ है, कमीने कहीं के। मेरा यार मर गया मेरे फिल्मों के प्रति पागलपन की वजह से। मेरे बोनी को मार डाला। अरे बोनी बोनी बोनी, तुझे देखकर खुशी हो रही है यार। बूट निकाल कर मारूंगा तुझे कमीने तू। अब इसे क्या हो गया है? लेफ्ट राइट क्यों कर रहा है ये? फ्रेश नक्सलाइट न्यू एडमिशन सर। लाल सलाम। हमारे मूवमेंट के लिए तू क्या करेगा? जान भी ले लूंगा सर। अगर तुझे मारने का मौका दूं तो तू किसे मारेगा? मैं इसे मारूंगा सर। ये घर है यार, मर जाऊंगा। ए राजा, मुझे मारेगा तू क्या? तू मारेगा मुझे मेरी जान? ए राजा, तुम्हारे अंदर भी इंसानियत है। हम इंसानों को नहीं मारते हैं, नीच लोगों को मारते हैं। उन्हें यहाँ मारने के लिए लेकर नहीं आए हैं। अगर वो शहर में जाएंगे तो उनका एनकाउंटर कर दिया जाएगा। तुम पुलिस वालों की अकल को हम अच्छी तरह जानते हैं। नाइस। अभी मेरा टारगेट यहाँ से बच के निकलना नहीं है, यहाँ रह के गोल हासिल करना है, और मैं वो गोल हासिल करूंगा चाहे कैसे भी। हाँ, करूंगा मैं। बोनी सेफ है, इस बात की मुझे बहुत खुशी है। मैं भी बहुत खुश हूँ, पर दादाजी की याद आती है तो दुख होता है। तुम्हारे दादाजी को कुछ नहीं होगा। हमारा सपना पूरा करने का टाइम आ गया है। मुझे एक कमाल का आइडिया आया है। भांजे, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, कुएं में और मत ढकेल। जंगल में कोई भी आइडिया काम नहीं करते। आइडिया क्या है? हम यहीं पे शूटिंग करने वाले हैं। तू यहाँ पे फिल्म बनाएगा? तू पागल तो नहीं हो गया है? पागल नहीं हूँ, सच कह रहा हूँ, और मैं इसका डायरेक्टर हूँ। तो फिर मैं? तू मेरा असिस्टेंट। और हीरो कौन है? हाँ, तो फिर प्रोड्यूसर? बाप रे, ये यस। $3 करोड़ का बजट, 30 करोड़ का प्रॉफिट। कहानी कमाल की है, धमाल मचा देंगे, पूरे देश में हिट हो जाएंगे। बस एक मौका दीजिए सर। चल हट, जा इधर से। 3 करोड़ का बजट, 30 करोड़ का प्रॉफिट, कमाल की कहानी है, धूम मचा देंगे, पूरे देश में हिट हो जाएंगे। बस एक मौका दीजिए सर। भाई क्या बकवास कर रहा है ये? चल जाना प्लीज सर, प्लीज। बोला ना जा। मार डालूंगा तुझे मैं। 3 करोड़ का बजट, 30 करोड़ का प्रॉफिट, कमाल की कहानी, धमाल मचा देंगे, देश में हिट हो जाएंगे। बस एक इसे मैं प्रोड्यूस क्यों करूं? यही करेक्ट क्वेश्चन है। करना होगा भाई, प्रोड्यूस करना होगा। आज की जनरेशन को क्या पता है नक्सलाइट के बारे में? क्या जानते हैं वो? जान लेने वाले टेररिस्ट के बारे में वो लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, लेकिन जान बचाने वाले आप लोग के बारे में कुछ नहीं जानते। कारण ये जनरेशन फेसबुक, ट्विटर और सोशल मीडिया को फॉलो करती है। आप लोग इसका इस्तेमाल करते नहीं है, और इसीलिए आप लोग ऐसे हैं भाई। लोगों को आपकी ख्वाहिशें और सिद्धांत के बारे में जानना होगा, और मैं लोगों के अंदर ये ज्वाला भड़काना चाहता हूँ। देश के युवाओं को आपके बारे में बताना चाहता हूँ। आप लोगों के संघर्ष के बारे में उन्हें भी जानना होगा। ये नए समाज का निर्माण है, और ये सब सिर्फ एक ही चीज से हो सकता है, वो है फिल्म, द ग्रेट फिल्म इंडस्ट्री। न जाने कितने लोग फिल्मों से फेमस हुए हैं सर। पूरी कहानी सुना।
यही कहानी है भाई। जरा ठीक से सोच कर बता मुझे, 3 करोड़ का बजट, 30 करोड़ का प्रॉफिट, कैसे निकालेगा? फिल्म का कलेक्शन होगा भाई। जंगल में कैसे आएंगे वो? हम लेके आएंगे ना। यहाँ नक्सलवादियों ने पता लगा तो? पता चलेगा तो ना। ठीक है, हम फिल्म बना रहे हैं, पर कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। वो सब मैं देख लूंगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। कंग्रेट्स, थैंक यू। फाइनली तुमने बना ही लिया। तुम फिल्म वाले बहुत डेंजरस होते हो। डेंजर है, फिर भी हम लोग इसी फील्ड में हैं सर। तुम लोग जंगल के जानवरों को पत्ते बेचने वालों में से हो, तुम पर भरोसा नहीं करना चाहिए। चलो चलते हैं। असली फिल्म तो अब वाह 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 वाह। इतने लंबे सफर के बाद भी बिल्कुल थकान नहीं हो रही है। ये नेचर प्रकृति बहुत अच्छी है। नेचर या प्रकृति एक ही शब्द बोलो, बेवजह दोनों का इस्तेमाल मत करो। ठीक है। और वैसे ये पेड़ों के नीचे छतरी किस लिए? जाओ जाओ नाश्ता वाश्ता करके आओ, जाओ। भैया। हाँ। अरे ये कौन है जो इस तरह से दौड़ते हुए आ रहा है? लगता कोई मैनेजर है। नहीं यार, हाथ में स्क्रिप्ट के पेपर है ना, तो कोई असिस्टेंट डायरेक्टर होगा। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते कर रहा है मतलब संस्कारी है। इंडस्ट्रीज में गुरुजी कहने वालों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। गुरुजी गुरुजी बोल के दिल में वार कर देते हैं। करेक्ट है भाई। और क्या? वैसे डायरेक्टर कहाँ है? मैं डायरेक्टर ही हूँ गुरुजी। अरे तेरी हाथ में स्क्रिप्ट पेपर देखकर तुझे ही असिस्टेंट समझ रहा था। मतलब इतनी यंग और जवान उम्र में? यंग या जवान दोनों में से एक इस्तेमाल कर, बेवजह दोनों का इस्तेमाल मत कर। अच्छी हाइट है, पर्सनैलिटी है, हीरो बनने का ट्राई क्यों नहीं किया? असल में बात तू चुप कर यार जोगी। पहले डायरेक्शन, अगर फिल्म हिट हो गई तो समझो ऑटोमेटिकली नाम हो जाएगा। उसके बाद हीरो का क्या है, किसी भी अरे गहरे से काम करा लेंगे। यही तो इंडस्ट्री है। करेक्ट है, करेक्ट है। आइए गुरुजी, हम चलते हैं। इससे पहले तुमने कहाँ काम किया है? मेरा मतलब तुमने किस डायरेक्टर के साथ काम किया? प्रेम कहानी के डायरेक्टर प्रभाकर रेड्डी के साथ काम किया। यहाँ भूत वूत तो नहीं है ना? ऐसा कुछ नहीं है, जंगल है। आप आ जाइए सर। वैसे भी इस उम्र में किसी के साथ काम करने की जरूरत किसे है भैया? तुम चुप रहो भाई। हॉलीवुड फिल्में सारी एंड्रॉइड फोन में ही आ रही हैं। यूट्यूब में वीडियो बनाने वाले सारे डायरेक्टर ही हैं। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम है सोमराजू। सोमराजू। सोमराजू, बोगीराजू, जोगीराजू। आप सब कुछ करेक्ट हुआ। अब बात ऐसी है कि फिल्म की कहानी क्या है, कैरेक्टर क्या है, कॉस्ट्यूम कपड़े क्या है? कॉस्ट्यूम या कपड़े एक ही बोलो, दोनों नहीं समझ गए? ओपन करते हैं सर। क्या? आप इस कहानी में बहुत इम्पोर्टेंट है। सोमराजू, कहानी बहुत अच्छी है। तुम्हारे अंदर बेचैनी, गुस्सा और बदला सुपर है। थैंक्स गुरुजी। अच्छा सुनो, फर्स्ट कॉपी बिल्कुल बराबर होनी चाहिए। हाँ जरूर होगा। हाँ भाई सही कहा तुमने। भैया। हाँ डी जी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, डीजीपी। अच्छा, इनको किसी 2 लफंगों ने किडनैप किया था ऐसा सुना था। तो यहीं पर है जी। डायरेक्टर, असिस्टेंट वो हम ही हैं। आप दोनों? अरे ये कैसे हो गया? इनकी तकलीफ क्या है? अच्छा, अभी तुम लोगों को नक्सलाइट ने किडनैप किया है, तो वो लोग कहाँ हैं? जरा वहाँ देखना। सर 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 हम कुछ नहीं जानते सर, हम आर्टिस्ट हैं सर। ऐसे बैन करेंगे? ये शॉट हम सही लेंगे। क्या कर रहे हो? ठीक से करो यार। शूटिंग अब तक स्टार्ट क्यों नहीं हुई है? एक आर्टिस्ट का वेट कर रहा हूँ जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। इस स्टोरी कहानी के लिए तो हम लोग इम्पोर्टेंट हैं। स्टोरी या कहानी एक ही शब्द बोलो, दोनों इस्तेमाल मत करो। वैसे भी ये सारे नए डायरेक्टर ऐसे ही बोलते हैं। करेक्ट करेक्ट। ए तुआ कौन है वो आर्टिस्ट? रच्चा राम बाबू। अरे बाप रे, रच्चा राम बाबू। ठीक है तो फिर मैं चलता हूँ। कहाँ जा रहे हो? उन्हें सह नहीं सकता यार। तुम इस सिचुएशन से भागना चाहते हो क्या? ये भी करेक्ट है भाई। हाँ,
पर भैया अरे बाप रे, उसकी शक्ल और उसका ओवर एक्शन, अगर उसको 3 डायलॉग बोलने हो ना तो वो कितना ज्यादा उछलता है। छोटे, क्या हुआ भैया? राम बाबू की कहानी सिनेमा से शुरू हो जाती है, वही सब हम फिल्म में देखें। करेक्ट है, हम देखने जा रहे हैं। वेरी बैड मॉर्निंग। पंच है भाई, हंसो। सर मेरा नाम सोमराजू है। सन ऑफ कृष्णा राजू हो क्या? ये भी पंच है भाई, हंसो। तू कौन है? सीरियसली देख रहा है बिना एक्सप्रेशन के आर्टिस्ट की तरह? मैं हीरो हूँ सर। पंच है? नहीं सर। इस रच्चा राम बाबू ने पंच मारा तो हंसना पड़ता है, वरना लंच तक इस धरती पर नहीं बचेगा तू। इसकी बकबक शुरू हो गई। ये लेडी कौन है? एडी। एडी मतलब? असिस्टेंट डायरेक्टर। ओ, तू बड़ा केडी भाई है। आजकल लेडी को एडी रखना इंडस्ट्री के अंदर फैशन हो गया है। फॉलो कर। आइए सर। वरना ग्लैमर कम हो जाएगा। आराम से आइएगा सर। रे, ये क्या इतना डाउन क्यों है? क्रेन नहीं मंगवाया क्या? ए रुक रुक रुक। हाँ सर। क्या है ये? वाटरफॉल सर। वाटरफॉल की शूटिंग है क्या? ऐसे फिजिकल एक्टिविटीज होगी तो रेम्यूनरेशन ज्यादा होगा। हाँ। मेरे मैनेजर रमेश ने बताया नहीं क्या? नो सर। फोन कर उसे। आइए ना सर, आइए, कोई बात नहीं। ये पंच नहीं, ओरिजिनल है। आइए सर, आइए। अरे सर, पूरी जगन्नाथ को फोन किया कि नहीं? किया सर। लोकेशन पर आकर कहानी सुनाने को बोल। ठीक है सर। मेरे अंदर बहुत सारे एंगल्स है, इस्तेमाल कर लो। ठीक है सर। वरना मैं तेरे साथ खेलने लग जाऊंगा। वैसे कहानी में मेरा कैरेक्टर क्या सर, है? इस कहानी में आपका कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरी फिल्म आपके इर्द गिर्द घूमेगी। होना चाहिए, वरना मुझमें और प्रकाश राज में क्या अंतर रह जाएगा? क्यों, कैरेवन आ गया क्या? सर, कार और वैन आ गए हैं। आपको क्या चाहिए सर? कितने साल हो गए इंडस्ट्री में? मुझे कुछ 10-15 साल हो गए हैं सर। अब समझ में आया तुझे कि तुझे एक्टिंग नहीं आती। तुझे एक्टिंग आती है। कार अलग है, वैन अलग है, कैरेवेन अलग है। कैरेवन नहीं आया सर। नहीं आया क्या? कहाँ पर है मैनेजर? एक बार मेरी बात सुनिए सर। जहाँ मैं जाऊंगा रास्ता उधर ही है, फॉलो मी। कहाँ है प्रोड्यूसर? बताओ मुझे। कहाँ छुपा है वो? यही है क्या? चाय वाले की तरह लग रहा है। क्यों भाई, मुझ जैसे सेलिब्रिटी को ट्रीट करना नहीं जानते क्या? नहीं जानते क्या? भैया ये तो आते ही शुरू हो गया। देख क्या रहा है बे? बंदूक से उड़ा देगा क्या? उड़ा डाल। सर हाथ जोड़ता हूँ, शांत हो जाइए मिटा प्लीज। दूंगा एक एक को। तू कौन है? हेमा की तरह एटीट्यूड दिखा रही है। हाइट कम कर, वरना गायब हो जाएगी तू। मेरे असिस्टेंट से नंबर ले ले। अच्छा, वैसे जब से आया हूँ देख रहा हूँ कि प्रोड्यूसर होकर तू इसी कॉस्ट्यूम में है। कैरेक्टर कर रहा है क्या? डायलॉग्स है क्या? होंगे ही ना, फिल्म का प्रोड्यूसर है ना। मरवाएगा। तुम जैसे प्रोड्यूसर को प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होकर कलेक्शन देखना चाहिए। ऐसे चीप कैरेक्टर क्यों करना? इंडस्ट्री को इरिटेट मत करो। कैरेक्टर्स करने के लिए स्टार्स हम है ना, तो तुम्हें क्यों करना है ये काम? ओरिजिनल है क्या? मैं भी ओरिजिनल ही हूँ। अच्छा, बहुत ही कॉन्फिडेंटली और सही से बोला तूने। इनका डायलॉग बढ़ा दो, ये आने वाले समय में हमारा सुपरस्टार होगा। सर नाश्ता करके मेकअप कर लीजिए। मेकअप लगाने के बाद इतना नेचुरल दिखूंगा कि लगेगा ही नहीं कि मेकअप लगाया है। कौन है ये? बहुत उछल रहा है ये। इसे जान प्यारे नहीं है सर, क्या? उसका नाम है रचा राम बाबू। सर, इंडस्ट्री में आने के 30 साल बाद इसे फेम मिल गया, इसलिए बदल गया। इरिटेट मत कर सर, अभी वो इंडस्ट्री वालों को इरिटेट कर रहे हैं सर। कहाँ है प्रोडक्शन बॉय? नाश्ता कहाँ है? जल्दी लगाओ। सब कुछ रेडी है सर, लगाता हूँ सर। ये भी ओरिजिनल है क्यों जोगी ब्रदर्स? हमें बुला रहे, चलो। नमस्ते सर। सर नमस्ते सर। नमस्ते सर। मिर्ची विर्ची लगी है थोड़ी क्या? देर में आपको भी लगेगी सर। क्या कहा? मतलब आपके साथ जो भी पंगा लेगा उसकी तो चलेगी ही ना, इस सेंस में बोला है। मेरी फिल्में बहुत देखते हैं। उन्हीं फिल्मों से तो आपका नाम हुआ है सर। इसे अभी भी नहीं पता, कल से इसकी वाइफ को व्हाइट साड़ी पहननी पड़ेगी। सर जब नाश्ता कर रहे हो तो किसी को देखना नहीं चाहिए, चलो। क्या है ये? इडली है या फिर पत्थर है? ये बड़ा क्या है? टीवी के पेशेंट की तरह चटनी में पसीने की बदबू आ रही है और सांभर भी पूरी तरह से सड़ गया है। सबने यही खाया है सर। सबके साथ मुझे भी चल रहा है। तेरी हिम्मत कैसे हुई? क्या सोचता है तू मेरे बारे में? इस रच्चा राम बाबू से पंगा लेगा तो इंडस्ट्री से तेरा नाम और निशान मिटा दूंगा। तू जानता नहीं रच्चा राम बाबू को? इतना मारूंगा कि फट जाएगा। अर्जेंटली ताज से तंदूरी मंगाओ, 10 ताला से पुलाव मंगाओ, नवेटर से सब्जी विद मिनरल वाटर 1 घंटे में यहाँ होना चाहिए। इस भिखारी को मौका क्या मिल गया? देखो कितना उछल रहा है ये। सर एक बार एडजस्ट कर लीजिए सर, फर्स्ट टाइम डायरेक्शन कर रहा हूँ। बाप रे, तूने मेरी वीकनेस पर पैर रख दिया यार। यूथ को इनकरेज करना चाहता हूँ, इसलिए आज मैं कॉम्प्रोमाइज कर रहा हूँ। कल से ऐसा रिपीट नहीं होना चाहिए। कल तक तो जिंदा रहेगा तो ना। मेरे सेट पर कदम रखने से पहले ऑल अरेंजमेंट रेडी होना चाहिए। ओके। अब मुंह क्या देख रहा है? कैशियर के पास जा। वो नाम के लिए कैशियर है, पैसे नहीं देता। छह, कैसी शूटिंग है ये? सेलिब्रिटी की इज्जत करना भी नहीं जानते। सर, आपके साथ एक सेल्फी लेनी है सर। मतलब तुम लोग इंडस्ट्री में नहीं हो क्या? मतलब आप इस इंडस्ट्री में नहीं रहे तो इसलिए। क्या कहा? मतलब आप दिन पर दिन प्रगति कर रहे हैं ना सर? दिन पे दिन प्रगति कर रहे हैं। यू पीपल आर सो क्रेजी। आइए, ये कुल्फी है, घुमाओ। ये सेल्फी दबाओ। थैंक यू वेरी मच सर। शेयर करो, लाखों में लाइक्स मिलेंगे। हाँ। तुम लोगों ने अपना चेहरा क्यों लटका रखा है? तुम्हें भी सेल्फी चाहिए क्या? बाद में देता हूँ। क्या हुआ?
आपको भी सेल्फी चाहिए क्या? मक्खियों की तरह भिनभिना रही है पुलिस, फिर भी डीजीपी का पता नहीं चल पा रहा है। इस सूखे हुए चोमू को डीजीपी की पोस्ट किसने दी है? हे ब्रो, डीजीपी को किडनैप किया है। हे, ये बिल्कुल तेरे जैसा है। मैं मेरी तरह नहीं तो क्या तेरी तरह दिखूंगा? चश्मा पकड़। कूल कूल, चेयर हटा। वैसे डीजीपी, ये किस लाइन में आ गया तू? ये एक्टिंग का पागलपन क्या है? जब पूरा स्टेट तेरे पीछे पड़ा हुआ है तो तू क्यों बिल्ली की तरह रोल के लिए जंगल में भागता फिर रहा है? देख मेरे भाई, अगर मुझसे पूछता तो पूरी जगन्नाथ या राजा मौली को रिकमेंड कर देता है। रुक जा, हो गया ना? ये नेचुरली क्यों मार रहा है? तू आफ्टर ऑल पुलिस है, मैं यहाँ सेलिब्रिटी हूँ। सेलिब्रिटी, तेरे बुलाने से सिर्फ पुलिस आएगी। मैं चुटकी बजाऊंगा तो पूरे स्टेट के साथ सीएम भी यहाँ आएगा। खबरदार खबरदार खबरदार। ए, बजा, चुटकी बजा। चुटकी बजाऊंगा तो सीएम आ जाएगा ना? बजा, देखते हैं, बजा। मैं क्यों बजाऊं? बजा। 1 मिनट। ये क्या साउंड क्यों नहीं आ रहा है? मैं चुटकी यहाँ बजा रहा हूँ, साउंड वहाँ से क्यों आ रहा है? भैया काट डालो इस धोखेबाज को। कितनी बार इसने पुलिस वालों को इन्फॉर्मेशन देकर हमारे लोगों की जान खतरे में डाली है। इससे तो मार डालो भैया। गांगो भाई, चंद्रा भाई, भास्कर भाई, कविता दीदी, ऐसे कई लोगों के मौत का कारण बना है ये। इसे जिंदा मत छोड़ो। इसकी आंखें खुली रखकर इसके हाथ पैर उंगलियां नाखून सब उखाड़ दो भाई। उसके बाद इसका गला काटना भाई। पुलिस का टिका हुआ नहीं भाई, माफ कर दो। नहीं भाई, रुको। इतना पागल हो गया है तू? मैं वहाँ डीजीपी से बात कर रहा हूँ और मेरा कैरेक्टर तू कर लेगा क्या? सर आपको सिचुएशन समझ में नहीं आ रही, आप रुकिए ना। मुझे सिखाएगा क्या? मेरे स्विच करने से सिचुएशन ऑन ऑफ होती है। ये कैरेक्टर पसंद आया। कैरेक्टर के साथ मुझे कुल्हाड़ी भी चाहिए। तू इमोशन कंटिन्यू कर, वो कुल्हाड़ी मुझे दे। दुर्गा भैया इसे बगल में ले ठीक चलो। है भैया। ओ, लोकेशन शिफ्टिंग है। ठीक है, सुनो, वो कुल्हाड़ी मुझे दो। आप डीजीपी हैं, मारेंगे तो सह भी लूंगा, लेकिन वो आदमी तो प्रोड्यूसर कम आर्टिस्ट भी है। How dare he touch me? They are original Naxalites. They are original, sir. सुपरस्टार बनकर अब तक तूने बहुत बिल्टअप दिया है। चुपचाप निकल वरना तेरा कहाँ जा रहा है बे? भूल गया दीदी। माँ ने कहा है तुम्हें लेकर आऊं। सच कह रहा हूँ दीदी, सर की कसम। बचपन में मैंने एक चॉकलेट ज्यादा खा ली थी, इसलिए वो नक्सलवादी बन गई। गलत है दीदी, घर चलते हैं। 30 सालों से माँ बहुत रो रही है दीदी, मुझे भी रोना आ रहा है। प्लीज दीदी चलो ना, चलते हैं दीदी। तू सेल्फी की बात कर रहा था ना? मुझे इस सच के बारे में पता नहीं था, उस बात पर ध्यान मत दो। ओके भाई, रेडी, टेक। ए डायरेक्टर रुक। सर बोलिए ना। उसे हीरो तूने कैसे बना हुआ दिया? इतना बड़ा डायलॉग उसे दे दिया। डायलॉग हो या डोमिनेशन हो, वो सब मेरे पास ही होना चाहिए। हीरो के कैरेक्टर के लिए वही एक्टर है सर। ये कैरेक्टर मुझे बहुत पसंद आया, मैं ही करूंगा। आप ऑलरेडी एक कैरेक्टर कर रहे हैं सर। देख भाई, मैं दशावतार के कमल हसन के टाइप का हूँ। ये दशावतार के कमल हसन नहीं है, ओवर एक्शन के अवतार हैं। दोनों कुछ कह रहे हो क्या? हाँ सर, जैसे दशावतार में कमल हसन ने काम किया था, आप उनसे भी बढ़कर हैं, ऐसा बोल रहे हैं। देखा, मैक्सिमम कैरेक्टर्स मैं ही कवर कर दूंगा। हमारी कहानी ऐसी नहीं है सर। सुन, वो कॉस्ट्यूम मुझे दे। कॉस्ट्यूम वाले को बुला, कॉस्ट्यूम उतार। ये मेरा ड्रीम रोल है सर। हाँ। मेरी वाइफ शुभलता छोटे बच्चों को जैसे स्कूल बस में बिठाते हैं, वैसे मुझे बिठाकर भेजा है सर। मैं अपने आप को प्रूव करना बस चाहता करेगा हूं क्या? सर। 30 सालों से मैं प्रूव करने की कोशिश में लगा हुआ हूँ, अब जाकर हुआ है। सर कम से कम आप तो बोलिए ना सर। एक बार जरा घूम जा। तेरा कॉमेडी फेस है, कॉमेडी सीन में काम आएगा। तू हीरो कैसे बन सकता है? सुन, आजकल ना बटला बन करके ना
यहाँ राउंड क्रिकेट ग्राउंड जैसा होता है ना, रेस गुर्रम में चुलबुल पांडे वो ब्रेक दिया ब्रह्मानंद को। ब्रह्मानंदम को ब्रेक? ब्रह्मानंदम को ब्रेक कैसे आ गया? वो तो गॉड ऑफ कॉमेडी है। गॉड ऑफ कैरेक्टर आर्टिस्ट। सर ये कैरेक्टर छोड़ दीजिए सर, कॉस्ट्यूम मैंने ऑलरेडी बनवा दिया। वो तो पुलिस है, नेक्सलाइट है, मैंने उनको छोड़ दिया। हाँ। ये इंडस्ट्री है, जो मैं कहूँगा वही होगा। दीदी दीदी हमारी हेमा दीदी हमारी टीम की मेंबर है। ओरिजिनल दीदी। ओरिजिनल दुर्गा दीदी। क्या चाहिए था बे तुझे? दीदी ये हमारी फिल्म है, हम सबकी फिल्म है। मिलजुल कर कहानी में काम करके आगे बढ़ना चाहिए, ऐसा मैं डायरेक्टर साहब को एक्सप्लेन कर रहा था। क्यों डायरेक्टर साहब, सही कहा ना? हमारी छोटी दीदी। दीदी का लुक भयंकर है। बाबू सर, हाँ। अभी आप कौन सा कैरेक्टर कर रहे हैं सर? सब कुछ आंखों के सामने हो रहा है, फिर भी काउंटर कर रहे हो। 4 बड़े हीरो की फिल्म मैंने साइन की है, किसी में भी तुम लोग नजर नहीं आओगे। समझ लेना। मत कीजिए सर, आप दशावतार नहीं है। हाँ। शतावतार है। शतावतार। तो फिर कोई भी कैरेक्टर करता हूँ। रेडी दीदी, टेक। सर अभी ये सीन करने वाले हैं और हीरो सामने से चल के आता है। सोमो, हाँ हमें फिल्म के लिए ट्राइबल लोग चाहिए थे ना, वो आ रहे हैं कि नहीं? ओरिजिनल ट्राइबल्स का इस्तेमाल करेंगे भाई, यहीं आसपास के गांव से लेके आएंगे ना। छे मैं वैसा आदमी नहीं हूँ। तो क्या मैं वैसा आदमी हूँ? अरे सुन, 30 सालों से इंडस्ट्री में हूँ मैं। 3 करोड़ मैंने कमाए हैं, तुम्हें 3 लाख दूंगा। किसी को पता ना चले, तू मुझे यहाँ से निकाल दे। ठीक है दीदी। हाँ समझ गया मैं। सही टाइम पर आई हो दीदी। तुम्हारे ही बारे में भाई को बता रहा था। तुम्हारे लिए मैंने 3 करोड़ कमाए हैं, दहेज में काम आएंगे इसलिए। मेरी शादी बाद में देखेंगे, पहले तेरी शादी करवाते हैं। चल। कहाँ पर दीदी? हाँ, पेड़ के पीछे। छे, ये बात तुम्हारे अलावा किसी और ने बोली होती तो अच्छा होता। यही सही समय है। अरे भोगी, अभी एक अनोखा एक्शन सीन देखने जा रहे हैं। वो सीन स्क्रीन पर्दे पर मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है भोगी। स्क्रीन या पर्दा एक ही शब्द बोल, दोनों का इस्तेमाल मत कर। ये क्या हो गया? तुम्हारा सपना टूट गया। तेरे प्लान पर पानी फिर गया। पैर भाग नहीं सकते। भागने वाले पैरों को रस्सी से बांधकर दीवार पर चिपकने वाले गोबर की तरह खींचकर चिपका दिया। टोटली ऐसा हुआ। दीदी इंटीमेशन देना चाहिए था ना। इंटीमेशन क्या? दोबारा रिपीट हुआ तो तेरी बॉडी को तेरे घर पे भेज दूंगी। क्यों रिपीट होगा दीदी? वैसे भी बॉडी बहुत थक गई है। तुम सो जाओ दीदी, सुबह सुबह शूटिंग है। बाप रे, कैरेवन भी नहीं है, एसी भी नहीं। जैसा कल तुमने कहा था कि मेरी फिल्म में तुम्हारा बैकग्राउंड कैरेक्टर नहीं है। मैं तुम्हें मेन कैरेक्टर दिलवाऊंगा, पर मुझे यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता दिखाओ। सर, इसके लिए इकलौता मार्ग रूट है। रूट या मार्ग, सिर्फ एक ही शब्द बोल, पहले से मुझे गुस्सा आ रहा है। कुछ समय बाद पानी के लिए, वाटर के लिए ड्रम यहाँ से बाहर जाने वाले हैं। समझ में आ गया होगा आपको? समझ में आ गया। अब मुझे रोकने वाला कोई नहीं है, भाग जाऊंगा। ये साउंड कैसा है? तुम आ गई दीदी, तो मैं भी आ जाता हूँ। तू नहीं सुधरेगा। ये सीन पुलिस को एक्सप्लेन कर दूं? बॉडी गिरने के बाद करेक्ट रिएक्ट करना है। अरे यार, वो जूनियर आर्टिस्ट का है। वो रुक जाएंगे, लास्ट शॉट है। आप एक काम करो, वहाँ कैमरे के सामने जाओ और ठीक से पोजीशन लेकर के खड़े रहना। ओके। सर, शॉट ये है कि ऊपर से बॉडी नीचे गिरेगी। आपको बॉडी गिरने के बाद रिएक्ट करना है सर। ये क्लाइमैक्स सीन है, इस शॉट के बाद हमारी फिल्म कंप्लीट हो जाएगी। ओके सर, रेडी है सब? ए, तुझसे क्या बोला था और तू क्या कर रहा है? वहाँ जाके पोजीशन ले रहा है यार, जा। इसे बता दो। हट जाओ।
रेडी है ना? रेडी रेडी। पोजीशन ठीक है? उस तरफ भी सब सभी ठीक है ना? लोग रेडी? Ready? ओके या ए छोटू तू रेडी है ना? रेडी सर। एक्शन बोलने के बाद सीधे बॉडी नीचे फेंक देना, ओके? ओके सर। रेडी? रोल कैमरा, एक्शन। शॉट वाकई बहुत ही बढ़िया आया है, सुपर। रोल कैमरा, एक्शन। अरे बाप रे बाप! अरे बाप रे, भागो! भैया वो असली ओरिजिनल बॉडी है। अरे असली बोल या ओरिजिनल दोनों शब्दों का इस्तेमाल मत कर। मैं जानता हूँ यहाँ से अकेले क्यों जाऊंगा, साथ में चलते हैं ना। जय ब्रह्मानंदम। एक महीने का टाइम तू मुझे कैसे दे सकता है? जब तूने मुझे टाइम दिया था तभी तेरा बैड टाइम शुरू हो गया था। मैंने तभी तुझसे कहा था कि बस एक मौका मिलते ही तुझे उखाड़ कर रख दूंगा। सर ये गलत है सर, शूटिंग हो रही है सर, हमारी लाइफ का सवाल है, हमारा गोल है सर, आपको बताया था ना सर। भैया ये लीजिए, छोड़िएगा मत इसे। अब चला दूं गोली मिस्टर डीजीपी। सर प्लीज सर छोड़ दीजिए, शूटिंग गोली कंप्लीट चलाइए होने भैया। दीजिए सर। क्यों छोड़ दूं इसे मैं? ये बहुत बड़ा पॉइजन है, पता है? हमारे साथ यहीं पे रहकर हमारी सारी इंफॉर्मेशन पास कर रहा था ये। अगर ये जिंदा रहा तो तेरी भी बलि चढ़ा दूंगा। निकल यहाँ सर। सर छोड़ दीजिए सर। भाई अगर वो फट गया तो हम सब मर जाएंगे। मरेंगे तो सब साथ मरेंगे। वैसे भी अब मुझे मौत से डर नहीं लगता। इडियट, मुझे अपनी फिक्र नहीं है। ये मासूम आदिवासी लोग मारे जाएंगे। ये मासूम आदिवासी मर जाएंगे, ये बात समझने में आपको 7 साल लग गए सर। हमारी कहानी में और क्या है सर? 2 शक्तिशाली हाथियों के बीच में हम मासूम बेचारे मारे जाते हैं। आखिर हो क्या रहा है? माँ की आंखों के सामने बेटा मरता है। दोबारा ऐसा कभी ना हो भाई, यही हमारी कहानी है। जंगल में भी फूल खिलते हैं सर, और वो ये आदिवासी हैं। देखिए ना सर कैसे बलि चल रही है इनकी। शहरों में यहाँ से ज्यादा पोल्यूशन है सर, पहले उसे खत्म कीजिए। संघर्ष के नाम पर आप, सुरक्षा के नाम पर आप, लेकिन राजनीति कोई और ही करता है। सरकार इनकी जिंदगियों से खेलती है। अब ऐसा नहीं होगा। देखिए ना आज भी मासूमों की जानें जा रही हैं सर। यहाँ सब बहुत मासूम है और ये जगह बहुत ही पवित्र है सर। सर ये आपके दुश्मन है क्या? पैदा होते ही इनसे आपकी दुश्मनी हो गई थी क्या? आप दोनों एक दूसरे को मार देंगे, भगवान ने ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है क्या? इंसान कभी इंसान का दुश्मन नहीं होता, समस्या दुश्मन होती है। इंसान को मारने से अच्छा है समस्या को मारे, तभी समस्या खत्म होगी और इंसानियत जिएगी। खुद जियो और दूसरे को जीने दो सर। आपको नहीं पता है सर, छोटी छोटी समस्याओं से हार के मैं खुद को मारना चाहता था, लेकिन इस लड़की ने मुझे जीना सिखाया सर, और मुझ में जीने की ख्वाहिश पैदा हुई। ज्यादा नहीं सर, बस 5 साल रुक जाइए। जीवन कितना अनमोल है आप सबको पता चल जाएगा। जंगल को शांति से सोने दीजिए सर। बस एक बार मेरी बात मान लीजिए सर, प्लीज सर, प्लीज भैया। सर बोलो।
युद्ध हमें दुश्मनों के साथ करना चाहिए सर, लेकिन हम अपनों के साथ ही कर रहे हैं। जंगल अगर हमारी माँ है तो जंगल के बच्चे हमारे क्या हुए? इतने सालों से चल रहे इस संघर्ष को अब खत्म कर देते हैं। इस माँ की भूमि को हम पवित्र रखते हैं। ये जंगल बंदूक की आवाज नहीं, शांति की नींद मांग रहा है। अगर आप मौका देंगे तो। ओके। सॉरी क्रांति। दैट्स ओके। सर, डायरेक्टर ने आपको जीवन का सबसे बड़ा पार्ट पढ़ा दिया। वो ग्रेट है सर। सरकार से हमें कोई अवार्ड मिलेगा क्या? अवार्ड रिवॉर्ड जैसा कुछ? तुम लोग क्या वर्ल्ड कप जीत कर लाए हो क्या अवार्ड्स देने के लिए? तुम लोग मेरी लाइफ के साथ खेल रहे थे ना। कहां कहां से आ जाते हैं। सॉरी सर। कानून तुम्हारा हिसाब करेगा। फॉलो मी। फॉलो मी? फिर से बाहर में जाना है। गूगल स्टार जिंदाबाद, गूगल स्टार जिंदाबाद, गूगल स्टार जिंदाबाद, गूगल स्टार जिंदाबाद, गूगल स्टार जिंदाबाद। अरे मैं गूगल स्टार? गूगल या गूगल? अरे रणवीर कपूर, तू वापस आ गया? थैंक यू यार, क्या बात है। गूगल स्टार, ये आपके फैन है। इतने सारे फैंस है मेरे, शाबाश। पहले आप बाहर तो आओ, हमारा सारा यूथ आपका वेट कर रहा है। मैं यूथ कैसे? आप यो भाई, हमारे यूथ के आइकॉन। आइकॉन? आइकॉन क्या? आप हमारे सीएम हो। हाँ भाई। सीएम क्या, पीएम भी हो। कौन मैं है? ठीक है। ये फूल का हार कैसा, ये कटआउट कैसा, ये फैंस कैसे, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ यार। इन पागल फैंस ने तुम्हें सुपरस्टार बना दिया। मुझे सुपरस्टार बना दिया क्या? शुभलता। सर नमस्ते सर। नमस्ते सर। फिल्म कैसे रिलीज हुई और ये सब कैसे हुआ सर? बुरे काम को सबसे छुपा लो तो कोई परवाह नहीं, पर अच्छे काम को सबको दिखाना चाहिए। उन्होंने तुम्हें मौका दिया है, हमने उस मौके का फायदा उठाया। थैंक यू सर। आज के बाद लोगों के दिल को किडनैप करो, लोगों को नहीं। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच सर। अरे वाह। कांग्रेट्स मिस्टर बोनी, आपको और आपकी टीम के साथ मैं एक फिल्म बनाना चाहता हूँ। थैंक यू सर। सब ठीक है, लेकिन एक छोटा सा चेंज है सर। क्या है वो? इस फिल्म का डायरेक्शन कोई और नहीं करेगा सर। इसका इंटेंशन गोल क्रिएटिविटी होना चाहिए सर, और वो सब मेरे मामा में है सर। बस इन्हें एक मौका दीजिए सर, प्लीज सर। ओके। थैंक यू सर। थैंक यू भांजे। तो फिर तुम क्या करोगे? मेरा गोल प्रोड्यूसर बनना है सर। बस आप मौका दीजिए, आपकी फिल्मों में प्रोडक्शन कर लूंगा मैं। ओके, दैट्स ऑल राइट। ओके ओके, डोंट वरी सर। अभी हीरोइन किसको लेने की सोच रहे हैं आप? नई लड़की इंट्रोड्यूस करते हैं। नहीं सर, ये नई लड़कियों को कोचिंग देने का सब्र हमारे पास तो नहीं है। हमारे फैंस की एक ही जिद है, समंता, तमन्ना, रकुल प्रीत को लेने के लिए। एक काम करते हैं सर, बजट ऐसा है इसलिए तमन्ना, समंता या फिर रकुल प्रीत को ले लेते हैं सर। प्रॉब्लम नहीं होगी तो तीनों को ले लेते हैं। तुम लोग कभी नहीं सुधरोगे। बोनी सर, ये आपके लिए। मेरे लिए? हाँ सर। शुभलता है क्या? नमस्ते ब्रदर। आपकी फिल्म देखी, आपने एक्टिंग की, कैसे की, क्या की, मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन फिल्म में आपने जो जनता के लिए गाना गाया वो मुझे बहुत पसंद आया। आपका अच्छा फ्यूचर है। दर्शकों को मेरा अभिनंदन। अगर फ्री होंगे तो लंच पर मिलते हैं। आपका पवन कल्याण। अरे ये पवन कल्याण, पवन स्टार। ये महल तुम्हारा ही है। बहुत समय से वेट कर रहे थे ना। आई टू। आई लव यू टू।